बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं सेकंड ईयर की जो नई बुक आई है उसका चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है फर्दर डिफरेंशिएशन। अच्छा, एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले ना कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ी सी रिवाइज कर लेते हैं जो आपने फर्स्ट ईयर में पहले पढ़ी हुई हैं। ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट एक रूल था, पावर रूल। अब यहाँ पे ना मैंने रूल सारे लिख दिए, आपके जहन में होने चाहिए, आप फर्स्ट ईयर में पढ़ के भी आए हो। जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होना है वो है पावर रूल। पावर रूल कब इस्तेमाल होना है? जब आपके पास किसी फंक्शन की कोई पावर होगी। क्लियर होगी बात? जब किसी फंक्शन की क्या होगी? पावर। और इसका फार्मूला और होल पावर आपके पास होनी चाहिए, ये कॉन्सेप्ट जहन में रखना है। ठीक होगी बात? अगर x की पावर n है तो इसका फार्मूला क्या है? एन एक्स एन माइनस वन। और फर्दर आप दोबारा डेरिवेटिव लोगे जिसकी होल पावर है। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको इधर देता हूँ। लेट्स सपोज हमारे पास एक फंक्शन है डी ओवर डी एक्स, एक्स की पावर 4 है। ठीक है, होल पावर आ रही है तो पावर रूल लगेगा। पावर रूल का फार्मूला क्या है? एन एक्स एन माइनस वन। तो एन की वैल्यू 4, एन एक्स एन माइनस वन, 4 माइनस वन क्या आ गया आपके पास? 3 आ गया। क्लियर? और होल पावर किसकी थी? एक्स की। तो आपने फर्दर डिफरेंशिएट करना है एक्स को। और आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आगे एक्स का डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से 1 होता है तो इसका रिजल्ट आपके पास क्या आ जाएगा? 4x क्यूब। तो यहाँ पे जो मैंने फर्दर दोबारा डेरिवेटिव समझाया, ज़रूरी नहीं है कि हर फंक्शन जो आपके पास होगा जब आप पावर रूल लगाओगे तो वो एक्स होगा। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जिसकी भी होल पावर होगी आप फर्दर उसको दोबारा डिफरेंशिएट करोगे। क्लियर? तो ये था जी पावर रूल। उसके बाद कांस्टेंट रूल है। ठीक है। किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होना चाहिए? आपके पास क्या आता है? ज़ीरो आता है। और ये सारे रिजल्ट्स मैंने आपको ना फर्स्ट ईयर में प्रूव करवाए हुए हैं, आप लेक्चर देख सकते हो जाके, चैप्टर 13 जो डिफरेंशिएशन वाला था। और एक चीज़ और, जब आप पावर रूल लगाते हो तो उसमें याद रखना है आपके पास जो एन है वो रियल से बिलोंग करना चाहिए। कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कांस्टेंट मल्टीपल रूल है। अगर आपके पास कोई वेरिएबल है और उसके साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपने क्या करना है? कांस्टेंट किधर आ जाएगा? डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा। इसकी एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। लेट्स सपोज हमारे पास डी ओवर डी एक्स और 5x है। 5 कांस्टेंट है, अंदर वेरिएबल पड़ा हुआ है, तो 5 किधर आ जाएगा आपके पास? डेरिवेटिव से बाहर। तो ये जो हमारे पास रिजल्ट बनेगा डी ओवर डी एक्स, डेरिवेटिव किस पे अप्लाई हो जाएगा? वेरिएबल पे। क्लियर? नेक्स्ट है आपके पास सम एंड डिफरेंस रूल। एक सिंपल सी बात है, दोनों को कंबाइन करके लिखा गया। अगर आपके पास दो फंक्शंस हैं, वो आपस में प्लस हो रहे हैं या माइनस हो रहे हैं, और हमने लेट कर लिया कि वो दो फंक्शंस कौन से हैं? u और v, और ये दोनों फंक्शंस जो हैं डिफरेंशिएबल होने चाहिए। क्लियर? तो अगर दो फंक्शन आपस में प्लस हो रहे हैं या माइनस हो रहे हैं और होल पे डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है तो क्या होगा? जब ब्रैकेट आप ओपन करेंगे तो u का अलग डेरिवेटिव आ जाएगा और v का अलग डेरिवेटिव आ जाएगा। अगर आपके क्वेश्चन में अगर वहाँ पे प्लस है तो दरमियान में प्लस आ जाएगा, अगर माइनस है तो वहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। उसके बाद प्रोडक्ट रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट रूल नाम से भी आपको आइडिया हो गया होगा। प्रोडक्ट रूल कब अप्लाई करते हैं? जब दो फंक्शंस आपस में क्या हो रहे होंगे? मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। ठीक होगी बात? और इसका तरीकाकार क्या है? फर्स्ट फंक्शन क्या आ जाएगा? एज इट इज़ आ जाएगा। सेकंड वाले का आप क्या करोगे? डेरिवेटिव। नेक्स्ट में दरमियान में प्लस। अब सेकंड वाला क्या आ जाएगा? एज इट इज़। और आप फर्स्ट का क्या कर लोगे? डेरिवेटिव लोगे। तो ये आपके पास क्या है? प्रोडक्ट रूल है। नेक्स्ट है आपके पास क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल तब अप्लाई होना है जब दो फंक्शंस क्या हो रहे होंगे? डिवाइड हो रहे होंगे। क्लियर होगी बात? और इसका फार्मूला क्या है? डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर आएगा नीचे, ये आपने जहन में रखना है। डिनोमिनेटर का क्या आ जाएगा? होल स्क्वायर। उसके बाद डिनोमिनेटर एज इट इज़, और आप डेरिवेटिव किसका लोगे? न्यूमरेटर का। दरमियान में माइनस का साइन। अब न्यूमरेटर एज इट इज़ आ जाएगा और फर्दर आप दोबारा डेरिवेटिव किसका ले लोगे? डिनोमिनेटर का। तो ये बेसिक रूल्स थे जो आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़े थे, तो मैंने कहा इसको थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं। एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज पे चलने से पहले कुछ फार्मूले हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको पता है टोटल 6 हैं। उनके डेरिवेटिव्स आपको आने चाहिए। और ये जो रिजल्ट्स मैंने साइड पे लिखे हुए हैं ये आपके जहन में होने चाहिए, ये फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, तब आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकोगे। ठीक है? और ये जो रिजल्ट्स लिखे गए हैं ये सारे प्रूव होते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से, और फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड आपने पहले पढ़ा हुआ है। ठीक होगी बात? फर्स्ट ईयर में। तो बहरहाल अभी आपको ये याद होनी चाहिए। साइन एक्स है, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉज एक्स। और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो आपने जहन में रखनी है, इसमें मुख्तलिफ फंक्शंस आएंगे, चैप्टर में
एक्सपोनेंशियल आएगा, लॉग आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, तो उसका ना आपने एक पैटर्न याद रखना है। साइन का तो फार्मूला, साइन का डेरिवेटिव कॉज एक्स आ गया, फर्दर आप दोबारा डिफरेंशिएट करोगे जो आपके पास यहाँ पे एंगल पड़ा होगा, ठीक है। इस केस में तो हमने जर्नल लिखा है एक्स है, तो एक्स का फर्दर दोबारा डेरिवेटिव आएगा, तो याद रखिएगा यहाँ पे वैल्यू कुछ भी हो सकती है, क्लियर। तो उसको आपने फर्दर दोबारा डिफरेंशिएट करना होगा। कॉज एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, और फर्दर दोबारा डेरिवेटिव किसका आ गया, एक्स का। इसी तरह टेन का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर एक्स, और एंगल का दोबारा डेरिवेटिव आएगा जो कि एक्स है। नेक्स्ट है कोसीकेंड, कोसीकेंड का क्या होता है, माइनस कोसीकेंड एक्स कॉट एक्स, और एंगल का दोबारा डेरिवेटिव। और नेक्स्ट है आपके पास सीकेंड का सीकेंड एक्स है, टेन एक्स, और एंगल का दोबारा, और कॉट का माइनस कोसीकेंड स्क्वायर एक्स, और एंगल का दोबारा डेरिवेटिव आएगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ये आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है। अब कहता है आपने ना फार्मूला ड्राइव करना है, क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है, कहता है फार्मूला आपने क्या करना है, ड्राइव करना है किसका, सीकेंड एक्स का, ठीक है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। आपको पता है सीकेंड किसका रेसिप्रोकल है, क्या इसको यूँ लिखा जा सकता है, 1 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस, क्लियर होगी बात। अब यहाँ पे देखो दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं, 1 ओवर कॉज एक्स है, मैं इस पे ना डेरिवेटिव अप्लाई करता हूँ, ठीक होगी बात। अब आप जब इस पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए इस पे कौन सा रूल लगेगा, कोशेंट रूल लगेगा। तो आइए अप्लाई करते हैं, दोनों साइडों पे डेरिवेटिव, डी ओवर डी एक्स हम अप्लाई करने लगे, डी ओवर डी एक्स, और यहाँ पे वाई, और डी ओवर डी एक्स 1 ओवर कॉज एक्स, 1 डिवाइडेड बाय कॉज एक्स, ब्रैकेट हम क्लोज कर देते हैं। तो आपको इस लेक्चर के स्टार्ट में बताया था कि अगर दो फंक्शंस क्या हो रहे होंगे, डिवाइड हो रहे होंगे, तो कौन सा रूल लगेगा, कोशेंट रूल। अब कोशेंट रूल क्या था, लेफ्ट पे तो चलता आएगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर एज इट इज, और डेरिवेटिव किसका आएगा बेटा, न्यूमरेटर का, और न्यूमरेटर हमारे पास क्या है, 1, दरमियान में माइनस का साइन आ जाएगा, क्लियर, और न्यूमरेटर क्या आ जाएगा, एज इट इज आ जाएगा, और डेरिवेटिव किसका आ जाएगा, डी ओवर डी एक्स कॉज एक्स, डिनोमिनेटर का आपके पास क्या आ गया, डेरिवेटिव आ गया, क्लियर। ये सिंपल सी बात है, दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे थे तो आपने क्या किया, इस पे कोशेंट रूल अप्लाई किया, ठीक होगी बात। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब ये हमारे पास जो है रिजल्ट है ना, ये हमारे पास क्या बनेगा, अब डिनोमिनेटर पे तो कुछ अप्लाई नहीं हो रहा, ये एज इट इज़ रहेगा, ठीक होगी बात। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा डिनोमिनेटर उसी तरह कॉज स्क्वायर एक्स, कॉज एक्स, और 1 का डेरिवेटिव, आपको पता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, माइनस 1 कॉज एक्स का डेरिवेटिव, अभी ये आपने पढ़ा है, ये लिखा हुआ है, कॉज एक्स का डेरिवेटिव क्या है, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स, और दोबारा मैंने क्या कहा था, किसका दोबारा डेरिवेटिव आएगा, जो एंगल है। तो इस केस में ज़रा गौर करें, आपके पास एंगल क्या है, एक्स, तो एक्स का आप क्या करोगे, दोबारा डेरिवेटिव लोगे, क्लियर होगी बात। और ये हमारे पास जो रिजल्ट बच गया, 0 मल्टीप्लाई बाय कॉस 0 हो जाएगा, ये सारी वैल्यू क्या होगी, 0, माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से क्या होता है, 1, क्लियर। और यहाँ पे क्या आ गया, कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। देखिए नीचे कॉस स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर है, तो साइन एक्स, अगर मैं इसको ब्रेक करूँ तो क्या बनेगा, कॉज एक्स इंटू कॉज एक्स, क्लियर। और देखें साइन ओवर कॉज एक टेन बन जाएगा, और एक 1 ओवर कॉज किसकी इक्वल आ जाएगा, सीकेंड एक्स के। तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू साइन ओवर कॉस 10, और एक 1 ओवर कॉस किसकी इक्वल आ गया, सीकेंड एक्स, और साइन ओवर कॉस 10 एक्स। तो आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स, जो आपने डेरिवेटिव निकालना था किसका, सीकेंड का, तो सीकेंड का आपके पास क्या आ गया, सीकेंड एक्स इंटू 10 एक्स। अभी देखें यहाँ पे मैंने फार्मूला भी लिखा हुआ था कि सीकेंड का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड इंटू 10, क्लियर होगी बात। और फर्दर दोबारा जब एंगल का डेरिवेटिव लिया तो एक्स का एक्स के लिहाज से 1 है, ठीक होगी बात। तो ये फार्मूला भी आपने ड्राइव होते देख लिया। इसका बी पार्ट है, उसको आइए सॉल्व करते हैं।
बी पार्ट है आपके पास, कहता है y इज इक्वल टू कोसिकेंड एक्स के लेट कर लिया, ठीक है ना। डेरिवेटिव आपने अप्लाई करना है, ठीक है। दोनों साइडों पे हम डेरिवेटिव इसका अप्लाई करते हैं। डी ओवर डी एक्स वाई इक्वल डी ओवर डी एक्स, और कोसिकेंड को आपको पता है क्या लिखा जा सकता है, 1 ओवर साइन एक्स। क्लियर। अब फिर देखें ये दो फंक्शन क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, ऐसा ही है। जब दो फंक्शंस डिवाइड होते हैं तो कौन सा रूल लगता है, कोशेंट रूल। तो आइए इस पे कोशेंट रूल अप्लाई करते हैं। कोशेंट रूल क्या होता है, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर आ जाएगा, मतलब साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा, डिनोमिनेटर एज इट इज। क्लियर। और डेरिवेटिव किसका आएगा, 1 का, दरमियान में माइनस का साइन, अब 1 एज इट इज, और डेरिवेटिव किसका आ जाएगा, साइन एक्स का। क्लियर यहाँ तक। अब देखें जहाँ यहाँ पे डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है, आपको पता है कांस्टेंट का तो डेरिवेटिव 0 होता है, तो लेफ्ट पे तो चलता आ रहा है डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स 1 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है 0 माइनस 1 एज इट इज, और साइन का डेरिवेटिव क्या आ गया, कॉज एक्स, और फर्दर दोबारा डेरिवेटिव किसका आएगा, एंगल का, और एंगल के आपके पास एक्स है, ठीक है। तो इसको जब हम मज़ीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज़ 0 मल्टीप्लाई बाय, ये देखें 0 मल्टीप्लाई बाय साइन एक्स, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस कॉज एक्स, और x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1, तो ये जो हमारे पास रिजल्ट बच गया है ना, ये बच गया कॉज एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर है, इसको ब्रेक करके लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर एक्स है ना, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, साइन एक्स इंटू साइन एक्स। क्लियर होगी बात, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन। और आपको पता है कॉज एक्स ओवर साइन एक्स किसके बराबर होता है, कॉट एक्स के, और 1 ओवर साइन कोसीकेंड एक्स के, तो माइनस कोसीकेंड एक्स, और कॉज डिवाइडेड बाय साइन ये किसकी इक्वल आ गया, कॉट एक्स के। तो ये था हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। आइए चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट है आपके पास y इज इक्वल टू, हमने लेट कर लिया कॉट एक्स के। क्लियर होगी बात। और आपको पता है कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, कॉज डिवाइडेड बाय साइन, कॉज एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स। अब फिर आपको पता है ये दो फंक्शंस क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। तो डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, डी ओवर डी एक्स वाई, डी ओवर डी एक्स कॉज एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स, ठीक है। ये दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं, कौन सा रूल लगेगा, कोशेंट रूल। और कोशेंट रूल क्या होता है, डिनोमिनेटर का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, और डेरिवेटिव किसका, कॉज एक्स का, दरमियान में माइनस का साइन, देन कॉज एक्स एज इट इज, और डेरिवेटिव किसका आ जाना है, साइन एक्स का। क्लियर। साइन एक्स और होल डिवाइडेड बाय, इसको पहले लिख लेते हैं साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। कॉज एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स आ गया। और दोबारा मैंने क्या कहा है, किस चीज़ का दोबारा डेरिवेटिव आएगा, जो एंगल है, एंगल आपके पास क्या है, एक्स है इस केस में, माइनस कॉज एक्स, साइन का डेरिवेटिव क्या आ गया, कॉज एक्स, और दोबारा डेरिवेटिव आएगा जो एंगल है, तो एंगल आपके पास क्या है, एक्स। आपने इसकी अच्छी प्रैक्टिस करनी है, आपको आइडिया होना चाहिए कि आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में दोबारा डिफरेंशिएट किसको करना है, जो आपके पास एंगल है। तो डी वाई ओवर डी एक्स, ये आपके पास साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज, माइनस साइन इंटू साइन कितना हो गया, माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और x का डेरिवेटिव यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है, ये x का डेरिवेटिव x के लिहाज से कितना होता है, 1, तो इसको अब आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। माइनस कॉज इंटू कॉज कितना हो गया, कॉज स्क्वायर x, और यहाँ पे फर्दर फिर आपके पास x का डेरिवेटिव x के लिहाज से कितना हो गया, 1। अब इसमें से हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं, आप ज़रा गौर करें, कॉमन क्या निकल सकते हैं, माइनस कॉमन निकल सकता है, ठीक है। माइनस कॉमन, यहाँ पे रिजल्ट क्या बच गया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस
कॉस स्क्वायर एक्स, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बन गई है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स किसकी इक्वल होता है? 1 के। तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय ये साइन स्क्वायर एक्स। और आपको पता है 1 ओवर साइन किसका रेसिप्रोकल है? कोसिकेंट का होता है। तो 1 ओवर साइन स्क्वायर किसका आ जाएगा? माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। देखिए 1 ओवर साइन किसका रेसिप्रोकल है? कोसिकेंट का। तो 1 ओवर साइन स्क्वायर है तो आपके पास क्या आ जाएगा? कोसिकेंट स्क्वायर आ जाएगा। तो आपने थर्ड पार्ट में जो कॉट एक्स का डेरिवेटिव लेना था वो आपने ले लिया। वो रिजल्ट क्या निकला? माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक। ये सारे क्वेश्चन इस एक ही कहता है कि आपने इसको क्या करना है विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल इन्वॉल्व। अब इसके हर पार्ट में 2 से लेके 6 तक हर क्वेश्चन में ना वेरिएबल डिफरेंट है। तो जो वेरिएबल आपके पास गिवन होगा ना उस वेरिएबल के लिहाज से आपने उसको क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आप ज़रा गौर करें, इसमें वेरिएबल आपके पास क्या है? एक्स है। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उसने क्या कहा था कि आपने इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल इन्वॉल्व। ठीक होगी बात। अब ज़रा गौर करें, इसमें वेरिएबल आपके पास एक्स है तो इसका मतलब है आपने डी ओवर डी एक्स मतलब ये अप्लाई करना है, डी वाई ओवर डी एक्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अप्लाई करते हैं क्योंकि वेरिएबल एक्स है तो दोनों साइडों पर डी ओवर डी एक्स वाई इक्वल टू डी ओवर डी एक्स इंटू ये आपके पास क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वेयर इंटू कॉज एक्स। अब ज़रा गौर करें, यहाँ पे ना दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एक फंक्शन आपके पास एक्स स्क्वेयर हो गया और एक आपके पास क्या है? कॉज एक्स है। ठीक है, तो ये दो फंक्शंस आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आपको पता है बेसिक रूल क्या है कि अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हो कौन सा रूल लगेगा? क्वोशिएंट रूल, सॉरी प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल क्या होता है? पहला फंक्शन एज इट इज़ और दूसरे का डेरिवेटिव आ जाएगा डी ओवर डी एक्स कॉज एक्स, दरमियान में प्लस। अब कॉज एक्स एज इट इज़ आ जाएगा और डेरिवेटिव किसका आ जाएगा? पहले वाले का, विच इज़ एक्स स्क्वेयर। ठीक होगी बात। तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। अभी आपको पढ़ा के आया हूँ कॉज, आपके पास कॉज एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉज एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। मैंने पहले कहा था कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले डेरिवेटिव्स आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के याद होने चाहिए। और दोबारा डेरिवेटिव किसका आएगा? जो एंगल है। तो इस केस में एंगल आपके पास कितना है? एक्स प्लस कॉज एक्स एज इट इज़। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा? ज़रा गौर करें, यहाँ पे होल पावर आ रही है तो कौन सा रूल लगेगा? पावर रूल। पावर रूल क्या है? एन एक्स एन माइनस 1। और दोबारा डेरिवेटिव किसका आना है? पावर रूल में जिसकी होल पावर थी। तो होल पावर किसकी है? एक्स की। तो एक्स का फर्दर दोबारा डेरिवेटिव आ गया। क्लियर? तो यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वेयर साइन एक्स और एक्स का डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से 1 प्लस कॉज एक्स इंटू 2x और x का डेरिवेटिव x के लिहाज से क्या आ गया? और 1 आ गया आपके पास। क्लियर होगी बात? कोई कन्फ्यूजन? ज़्यादा से ज़्यादा आप एक स्टेप इसमें और कर सकते हो कि इसमें से कॉमन क्या निकल सकता है। ये x इधर भी पड़ा हुआ है और यहाँ पे x कह रहा है तो x कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा माइनस एक्स साइन एक्स प्लस 2x तो कॉमन चला गया था। ठीक है ना? तो क्योंकि यहाँ पे 2x साथ लिखा हुआ था उसमें से x कॉमन चला गया, 2 रह गया और साथ क्या आ गया आपके पास? cos x। क्लियर? कोई कन्फ्यूजन? ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 3। ये हमारे पास क्वेश्चन 3 है। ठीक है, इसमें भी वेरिएबल x है। इसका मतलब है आपने डी वाई ओवर डी एक्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं दोनों साइडों पे। डी ओवर डी एक्स वाई इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ब्रैकेट एक्स इंटू सीकेंट एक्स प्लस 1 ओवर एक्स। एक रूल स्टार्ट में मैंने बताया था सम और डिफरेंस वाला। ज़रा गौर करें, ये हमारे पास फ़िलहाल ये एक फंक्शन हो गया, दरमियान में क्या आ रहा है आपके पास? ये देखें, ये एक फंक्शन, दरमियान में क्या आ रहा है? प्लस,
और ये हमारे पास दूसरा फंक्शन है 1/x। तो दोनों फंक्शंस आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। तो आपको पता है अगर दो फंक्शंस आपस में प्लस या माइनस हो रहे हो तो क्या करते हैं, दोनों का डेरिवेटिव अलग अलग आ जाएगा। तो d/dx इंटू एक्स सीकंट एक्स, इसका अलग डेरिवेटिव आ गया, प्लस d/dx है, 1/x है। इस पर रेसिप्रोकल रूल भी लग सकता है। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ ना x की पावर -1 तो ज़रा आसान हो जाएगा, पावर रूल लगा लूँगा, तो 1/x का अलग डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, अब ज़रा गौर करें, ये दोनों फंक्शंस आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अगर दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो कौन सा रूल लगता है, प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, dy/dx इज इक्वल टू, प्रोडक्ट रूल क्या है, पहला फंक्शन है एज इट इज और दूसरे का डेरिवेटिव, दरमियान में प्लस सीकंड एक्स एज इट इज आ जाएगा और डेरिवेटिव किसका आ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन का जो कि एक्स है, प्लस। अब देखें इस पे कौन सा रूल लगना चाहिए, अब आपको ग्रिप हो जानी चाहिए। यहाँ पे देखें फंक्शन की होल पावर आ रही है, तो कौन सा रूल लगेगा, पावर रूल, n(x(n-1) और दोबारा डेरिवेटिव किसका आएगा, जिसकी होल पावर है और होल पावर किसकी है, x की। क्लियर, इक्वल यहाँ पे dy/dx इज इक्वल टू x और सीकंड x, फार्मूला अब आपको याद होना चाहिए, सीकंड x का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकंड x इंटू टेन एक्स, सीकंड x इंटू टेन एक्स और दोबारा डेरिवेटिव किसका आएगा, जो आपके पास एंगल है, तो एंगल क्या है, x, प्लस सीकंड x, x का x के लिहाज से 1 और माइनस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/x²। ठीक है, और x का x के लिहाज से डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमारे पास इस केस में dy/dx जो हमारे पास निकल आया, इस केस में क्या बन गया, x सीकंड x इंटू टेन एक्स और x का x के लिहाज से 1, ये वाला इसकी जगह पे 1 आ जाएगा, और प्लस सीकंड x और माइनस 1/x² एज इट इज़। तो ये था हमारे पास इसका थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, अब चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, अब देखें जब ये क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड हमने क्वेश्चन करने स्टार्ट किए थे ना, तो ऊपर एक स्टेटमेंट लिखी हुई थी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल इन्वॉल्व। अब ज़रा गौर करें, इसमें वेरिएबल t है, ऐसा ही है, तो इसका मतलब है आपने इसको t के लिहाज से डिफरेंशिएट करना है, तो मैं d/dt दोनों साइडों पे क्या करूँगा, अप्लाई करूँगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, d/dt और यहाँ पे y इक्वल टू d/dt ब्रैकेट साइन t डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस t। ओके हो गया। अब आपको पता है ये दो फंक्शंस क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो अगर दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हो तो कौन सा रूल अप्लाई होता है, कोशेंट रूल अप्लाई होता है। कोशेंट रूल क्या है, 1 माइनस कॉस t का होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस t एज इट इज़, और डेरिवेटिव बेटा किसका आएगा, d/dt साइन t का, दरमियान में माइनस, अब साइन t आपके पास क्या आ जाएगा, एज इट इज़, और डेरिवेटिव किसका आना है, d/dt 1 माइनस कॉस t का। क्लियर होगी बात, कोई कन्फ्यूजन इसमें। अब इसको मज़ीद फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं और जहाँ पे डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव लेते हैं dy/dt होल डिवाइडेड बाय, तो उसी तरह ही रहेगा 1 माइनस कॉस t का होल स्क्वायर, ये 1 माइनस कॉस t एज इट इज़। क्लियर, और यहाँ पे ज़रा गौर करें, ये क्या लिखा हुआ है कि आपने डेरिवेटिव लेना है किसका, साइन का। तो आपको याद है फार्मूला साइन का, डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस t, और दोबारा डेरिवेटिव किसका आना है, जो आपके पास एंगल है। तो एंगल क्या है इस केस में t। मैं बार बार ये इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपके अच्छी तरह इस पर ग्रिप हो जाए और आने वाले क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम ना हो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आपने फर्दर दोबारा डेरिवेटिव लेना है। हालांकि मुझे आइडिया है कि t का t के लिहाज से 1 होता है, x का x के लिहाज से 1 होता है, मैं नहीं भी लिखूँ तो आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना, लेकिन ये है कि सिर्फ आपके लिए कि आपकी ग्रिप ज़रा इस पर अच्छी हो जाए। साइन t
अब ज़रा गौर करें आगे, 1 माइनस कॉस टी, तो मैंने क्या कहा था कि अगर दो फंक्शंस प्लस या माइनस हो रहे होंगे तो दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव आ जाएगा। तो डी ओवर डी टी 1 माइनस डी ओवर डी टी कॉस टी। क्लियर होगी बात यहाँ तक। अब यहाँ पे हमारे पास क्या रिजल्ट बनेगा, अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं कि इन दोनों पे ज़रा गौर करें। ये कॉस टी और 1 माइनस कॉस टी आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और टी का टी के लिहाज से, ये जो टी का टी के लिहाज से इसका डेरिवेटिव तो 1 बन जाएगा। ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं, डिनोमिनेटर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, वो एज इट इज़ 1 माइनस कॉस टी का होल स्क्वायर। कॉस टी को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब ये वाला जो कॉस टी और 1 माइनस कॉस टी है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई और इनको मल्टीप्लाई करते हैं। कॉस टी मल्टीप्लाई बाय 1 कॉस टी माइनस कॉस टी मल्टीप्लाई बाय कॉस टी कॉस स्क्वायर टी माइनस साइन टी, ये उसी तरह 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस कॉस का क्या आएगा माइनस साइन टी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और दोबारा डेरिवेटिव किसका आएगा, जो आपके पास एंगल है, और एंगल आपके पास क्या है इस केस में टी। क्लियर होगी बात। तो ये क्या बन जाएगा, डी वाई ओवर डी टी इक्वल टू कॉस टी, ये डिनोमिनेटर एज इट इज 1 माइनस कॉस टी का होल स्क्वायर, ये एज इट इज कॉस टी माइनस कॉस स्क्वायर टी, और माइनस साइन टी को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो 0 प्लस साइन टी आ जाएगा, और टी का टी के लिहाज से 1, तो कुछ ये रिजल्ट यूं बचेगा साइन टी, और यहाँ पे 0 प्लस साइन टी आ जाएगा, और टी का टी के लिहाज से 1, तो खाली क्या रह जाएगा साइन टी इक्वल टू 1 माइनस कॉस टी। डिनोमिनेटर पे तो डेरिवेटिव अभी फिलहाल अप्लाई नहीं हो रहा था, इसको एज इट इज़ आपने लेके चलना है, कॉस टी माइनस कॉस स्क्वायर टी, और माइनस ये कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर टी। कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक। अब ज़रा देखें, एक आइडेंटिटी बन सकती है, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन लूँ तो ये क्या बन जाएगा अंदर कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी विच इज़ इक्वल टू 1, ऐसा ही है। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो डी वाई ओवर डी टी इक्वल टू कॉस टी माइनस कॉमन, और यहाँ पे क्या रह गया कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस टी का 1 माइनस कॉस टी का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसकी इक्वल होता है 1 के, तो ये आ जाएगा कॉस टी माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस टी। अब देखें डेरिवेटिव तो आपने ले लिए, लेकिन हम इसको मज़ीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर मैं न्यूमरेटर में से ना माइनस कॉमन ले लूँ तो 1 माइनस कॉस टी बनेगा, और नीचे डिनोमिनेटर में भी 1 माइनस कॉस टी का होल स्क्वायर पड़ा हुआ है, एक कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो डी वाई ओवर डी टी, मैं न्यूमरेटर में से कॉमन ले लिया -1, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा -1 है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और कॉस टी पॉजिटिव था तो क्या हो गया नेगेटिव, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस टी का होल स्क्वायर। 1 माइनस कॉस टी ये कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट हमारे पास डी वाई ओवर डी टी जो निकलेगा वो क्या है 1 माइनस कॉस टी। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है, डी वाई ओवर डी टी जो आपने कैलकुलेट करना था। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है। अब देखें इसमें वेरिएबल क्या है, टी है, इसका मतलब है आपने डी वाई ओवर डी टी कैलकुलेट करना है। अच्छा, बुक में ना कोसीकेंट को ना वो CSC लिखता है, तो मैं पूरा कोसीकेंट इस तरह लिख रहा हूँ, तो आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना, आप दोनों तरीक़ों से लिख सकते हो। बहरहाल इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, इसमें डेरिवेटिव जो आपने टी के लिहाज से लेना है, तो डी ओवर डी टी, तो ये क्या बनेगा डी ओवर डी टी अप्लाई करते हैं, वाई इक्वल टू डी ओवर डी टी ब्रैकेट, ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस कोसीकेंट टी मल्टीप्लाई बाय साइन टी। अब ज़रा गौर करें, यहाँ पे ना दो फंक्शंस आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं। कौन कौन से, ये देखें, ये पूरा भी एक फंक्शन होगा,
और ये हमारे पास दूसरा फंक्शन है। तो दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो कौन सा रूल लगता है? प्रोडक्ट रूल लगता है, ऐसा ही है। तो आइए इस पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। प्रोडक्ट रूल क्या है? पहला फंक्शन एज इट इज़ 1 प्लस कोसिकेंट टी एज इट इज़, और डेरिवेटिव किसका आ जाएगा? डी ओवर डी टी साइन टी, दरमियान में प्लस साइन टी क्या आ जाएगा? एज इट इज़, और डेरिवेटिव किसका आ जाना है अब? 1 प्लस कोसिकेंट टी। ओके हो गया। अब डी वाई ओवर डी टी इक्वल टू 1 प्लस कोसिकेंट टी एज इट इज़, और उसके बाद साइन टी। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? आपको फार्मूला याद होना चाहिए, कॉस टी। और दोबारा डेरिवेटिव किसका आता है? जो आपके पास एंगल है, इस केस में एंगल कितना है? टी, और टी का टी के लिहाज से किसकी इक्वल होता है? 1 प्लस साइन टी एज इट इज़। अब ज़रा गौर करें, ये दोनों फंक्शंस जो है ना आपस में प्लस हो रहे हैं, ठीक है। तो दोनों का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? अलग अलग आ जाएगा। तो ये कुछ यूँ बन जाएगा डी ओवर डी टी। देखें जो बेसिक रूल्स बताए हैं वो सेम उसी तरह ही, प्लस डी ओवर डी टी कोसिकेंट टी। अब मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो डी वाई ओवर डी टी इक्वल 1 प्लस कोसिकेंट टी मल्टीप्लाई बाय कॉस टी, और टी का टी के लिहाज से अब आपको ये बातें याद हो जानी चाहिए। टी का टी के लिहाज से क्या आ जाएगा? 1 प्लस साइन टी इंटू 1 का डेरिवेटिव 0, और कोसिकेंट का क्या होता है? लेक्चर के स्टार्ट में लिख दिए थे, वो आपको याद होने चाहिए। कोसिकेंट का होता है माइनस कोसिकेंट टी और कॉट टी साथ आ जाएगा, माइनस कोसिकेंट टी कॉट टी, और दोबारा डेरिवेटिव किसका आना है? जो आपके पास एंगल है, एंगल आपके पास क्या है? 1। अब आप भी अभी तक यही सोच रहे होगे कि सर एंगल का जो डेरिवेटिव यहाँ पे 1 आई जा रहा है तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बात जहन में रख लो, ज़रूरी नहीं है कि आगे जाके हर दफ़ा एंगल एक्स हो या टी हो। मैं सिर्फ आप लोगों की ग्रिप करवाने की वजह से, ताकि आपकी अच्छी ग्रिप हो जाए इस पर, और आगे जो भी एंगल आए आपको उसका फर्दर दोबारा डेरिवेटिव लेना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के केस में। ठीक होगी बात। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो डी वाई ओवर डी टी इक्वल टू कॉस टी मल्टीप्लाई बाय 1 कॉस टी प्लस कोसिकेंट टी इंटू कॉस टी प्लस साइन टी। 0 ख़त्म हो जाएगा, 0 माइनस एनीथिंग, वो माइनस वही एनीथिंग ही आ जाएगा, माइनस कोसिकेंट टी कॉट टी, और टी का टी के लिहाज से 1। तो ये हमारे पास बच जाएगा कॉस टी प्लस कोसिकेंट टी कॉस टी, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस माइनस साइन टी कोसिकेंट टी, और इनटू क्या आ जाएगा आपके पास? कॉट टी। ये थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकता है, ठीक है। तो डी वाई ओवर डी टी इक्वल टू कॉस टी प्लस कोसिकेंट टी इंटू कॉस टी माइनस साइन टी कोसिकेंट टी। अगर मैं कॉट को लिख लूँ कॉस ओवर साइन, कॉस टी ओवर साइन टी। अब इसका फ़ायदा क्या होना है? इधर देखें, कैंसिल क्या हो जाएगा? ये हमारे पास साइन टी से क्या हो जाएगा? कैंसिल। पीछे क्या बच गया? देखें, ये कोसिकेंट इंटू कॉज है, और ये माइनस कोसिकेंट इंटू कॉज है, तो ये भी ख़त्म हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो रिमेनिंग जो हमारे पास रिजल्ट बच गया, डी वाई ओवर डी टी इज़ इक्वल टू कॉज टी। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड डेरिवेटिव निकल आया इसका, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन 6 की तरफ। क्वेश्चन 6 में देखें, आपके पास जो वेरिएबल है ना वो एक्स है, ठीक है। अब आपने ना इसको x के लिहाज से डेरिवेट करना है, इसका मतलब है डी वाई ओवर डी एक्स आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो पहले हम डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, डी ओवर डी एक्स वाई इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ब्रैकेट सीकेंड एक्स प्लस 4 अंडर रूट एक्स माइनस 10।
तो आप ज़रा याद करें लेक्चर के स्टार्ट में जो बेसिक रूल्स आपको रिवाइज करवाए थे, अगर फंक्शंस आपस में प्लस या माइनस हो रहे हैं तो हर एक पे डेरिवेटिव अलग अलग आ जाएगा, दरमियान में अगर प्लस है तो प्लस आ जाएगा, माइनस है तो माइनस। तो ये क्या बनेगा, डी ओवर डी एक्स सीकेंड एक्स प्लस डी ओवर डी एक्स। एक रूल पढ़ाया था कांस्टेंट मल्टीपल रूल, तो ये कांस्टेंट है 4, डेरिवेटिव से बाहर आ गया, अंडर रूट एक्स है तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स की पावर 1/2 माइनस डी ओवर डी एक्स 10। ओके हो गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर 10 भी तो कांस्टेंट है, अगर मैं 10 को डेरिवेटिव से बाहर भी लिख लूँ तो अंदर क्या बच जाएगा, 1 का डेरिवेटिव, क्योंकि 1 भी कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0। हाँ, अगर फंक्शन के साथ ये आपके पास फंक्शन x की पावर 1/2 था, साथ कांस्टेंट था, तो कांस्टेंट को बाहर लिख लेंगे, अंदर वेरिएबल मौजूद रहेगा। लेकिन इस केस में आपके पास क्या है कि अगर आप इसको बाहर लिख लेंगे अंदर फिर भी कांस्टेंट ही बचेगा, तो बेहतर है इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक होगी बात। अब हम आगे चलते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स सीकेंड एक्स। सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड एक्स टेन एक्स। याद होना चाहिए आपको फार्मूला। फर्दर दोबारा डेरिवेटिव किसका आएगा, एंगल का, एंगल आपके पास x है प्लस 4। अब ज़रा गौर करें यहाँ पे, इस केस में होल पावर आ रही है, तो अगर होल पावर आएगी तो कौन सा रूल लगता है, पावर रूल लगता है। पावर रूल क्या है, n x n माइनस 1 1/2 माइनस 1, आप साइड पे करके देख सकते हो, -1/2 आएगा। और दोबारा डेरिवेटिव पावर रूल के केस में दोबारा डेरिवेटिव किसका आता है, जिसकी होल पावर है, होल पावर किसकी है, x की, और 10 का डेरिवेटिव कितना आ गया, 0। तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू सीकेंड एक्स टेन एक्स, एक्स का एक्स के लिहाज से 1, 4 ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये -1/2 है, नीचे आके +1/2, तो +1/2 किसकी इक्वल होता है, अंडर रूट एक्स के, और एक्स का एक्स के लिहाज से आगे 1। तो आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट ये निकल आया। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 से 9 तक एक नया कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होना है, लेकिन बेसिक रूल्स जो बता दिए और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो डेरिवेटिव आपको बताए हैं वो सेम रहने हैं, ठीक है। एक छोटा सा नया कॉन्सेप्ट ऐड होगा तो उसको ज़रा गौर से समझना है आपने। क्वेश्चन नंबर 7 है, कहता है आपने ना 7 से लेके ना 9 तक उसने कहा है कि आपने इनको इसमें डेरिवेटिव फाइंड करना है, डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना है, और बाय मेकिंग सुटेबल सब्स्टिट्यूशन। एक बात यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, एक तो वो लफ्ज़ जो लिख रहा है ना, बाय मेकिंग सुटेबल सब्स्टिट्यूशन और अप्लाइंग चेन रूल, ये एक आपके लिए नई चीज़ होगी, ठीक है। गौर से समझना, मैं कोशिश करूँगा कि इसको आसानी से आपको ना समझा दूँ जिससे आपके दिमाग में बैठ जाए। और एक और उसने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, सूटेबल सब्स्टिट्यूशन, SU सूटेबल सब्स्टिट्यूशन। अभी एक सेकंड में आपको ये क्लियर हो जाएगा। UTIONS, ठीक है, ये 2 लफ्ज़ हैं। कहता है आपने फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स ही करना है। देखें, अगर वो ये 2 रिस्ट्रिक्शंस ना लगाता, सूटेबल सब्स्टिट्यूशन और चेन रूल, तो सिंपल सी बात है इसके ऊपर पावर रूल लग जाना था, आंसर सेम निकलता है। लेकिन उसने ना एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि आपने सूटेबल सब्स्टिट्यूशन करनी है और क्या करना है, बाय चेन रूल, ठीक होगी बात। अब एक काम करते हैं, आपको सूटेबल सब्स्टिट्यूशन जो आपको क्या लगे, मुनासिब लगे, ऐसे ही है ना। अब याद रखना है जो भी होल पावर के अंदर होगा ना उसको हम लेट कर लेंगे, ठीक है। आप कोई भी पैरामीटर इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब टी लेट कर सकते हो, यू वी थीटा, ये पैरामीटर्स कहलाते हैं। और पैरामीटर्स किनको कहते हैं, जो बाज़ जगह पे वेरिएबल और बाज़ जगह पे कांस्टेंट के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, उनको पैरामीटर्स कहा जाता है, ठीक होगी बात। अब हमने सब्स्टिट्यूशन करनी है, तो जो भी इसमें होल पावर के अंदर है ना उसको हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। अब बात समझनी है ज़रा, क्लियर। लेट u इज इक्वल टू, होल पावर के अंदर क्या है, लेट u इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। क्लियर होगी बात, ये वर्किंग समझ लगी। ये जो फंक्शन है ना ये कहलाता है इनर फंक्शन, ये है जी इनर फंक्शन, क्लियर। अब ज़रा गौर करें, अगर आपने
u इसको लेट कर लिया, तो देन y क्या बन जाएगा, देन y इज इक्वल टू अंडर रूट और 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स की जगह आपके पास क्या आ गया, u आ गया। और इसको हम बोलते हैं आउटर फंक्शन। क्या बोलते हैं, आउटर फंक्शन। ये दो बातें जहन में बैठ गई, ठीक है। अब चेन रूल, इसका मतलब क्या है, y फंक्शन है u का और u फंक्शन है किसका, x का, तो इसको बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन, ठीक होगी बात। तो चेन रूल अगर हम इस पे अप्लाई करें तो उसका फार्मूला क्या बनेगा, डी वाई, आपने कैलकुलेट क्या करना है, डी वाई ओवर डी एक्स कैलकुलेट करना है। आप क्या करोगे, आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे, मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, इनर फंक्शन का डेरिवेटिव। तो आउटर फंक्शन y एज ए फंक्शन ऑफ u है, तो डी वाई ओवर डी यू मल्टीप्लाई बाय इनर फंक्शन का डेरिवेटिव, और u एज ए फंक्शन ऑफ x है, तो ये बन जाएगा डी यू ओवर डी एक्स। ये है जी आपके पास चेन रूल, ठीक है। जब आपने सब्स्टिट्यूशन से करना है, पैरामीट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव भी आप चेन रूल से निकाल सकते हो, वो आगे जाके इस एक्सरसाइज में आएगा तो उस वक्त मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। एक सिंपल सी बात याद रख लो, अगर आपने लेट कर लिया, क्योंकि सुटेबल सब्स्टिट्यूशन जो आपको क्वेश्चन के लिहाज से मुनासिब लगेगी, तो अगर होल पावर आपके पास आ रही है और वहाँ पे आपने चेन रूल लगाना है, तो होल पावर के अंदर जो भी फंक्शन होगा उसको किसी भी पैरामीटर की इक्वल लेट कर लेना है। आप यू वी थीटा कुछ भी लेट कर सकते हो, मैंने यू लेट कर लिया, इसको हम कहते हैं इनर फंक्शन। तो अगर आपने इसको यू लेट किया तो वाई क्या बन जाएगा, अंडर रूट यू बन जाएगा, इसको हम बोलते हैं आउटर फंक्शन। तो डी वाई ओवर डी एक्स अगर आपने चेन रूल से निकालना है तो वाई एज ए फंक्शन ऑफ यू है, तो क्या बन जाएगा, डी वाई ओवर डी यू मल्टीप्लाई बाय इनर फंक्शन का डेरिवेटिव। तो इनर फंक्शन में u एज ए फंक्शन ऑफ x है, तो डी यू ओवर डी एक्स आ जाएगा आपके पास। अब आपने करना क्या है, अब बात समझनी है। अब हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, मल्टीप्लाई बाय इसका डेरिवेटिव, दोनों का डेरिवेटिव निकाल के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो जो रिजल्ट हमारे पास आएगा वो किसका आएगा, डी वाई ओवर डी एक्स का आएगा। तो दोनों में से जो मर्जी पहले वैल्यू निकाल लो, कैलकुलेट आपने दोनों ही करनी है, ठीक होगी बात। तो आइए अब इसमें वैल्यूज हम निकालते हैं। पहले डी वाई ओवर डी यू, अब देखें वाई किसके बराबर है, इसको मैं नाम दे देता हूँ 1 का, क्लियर। तो वाई इक्वल टू अंडर रूट यू है, वाई एज ए फंक्शन ऑफ यू है, तो डी ओवर डी यू अप्लाई करो, डी ओवर डी यू यहाँ पे वाई और डी ओवर डी यू और u की पावर 1/2, कौन सा रूल लग जाएगा जी इस पे, तो डी वाई ओवर डी यू पावर रूल लगेगा, क्योंकि होल की पावर आ रही है n x n माइनस 1/2 -1 फर्दर दोबारा डेरिवेटिव आएगा किसका, जिसकी होल पावर है। तो होल पावर u की थी, तो u का u के लिहाज से क्या हो गया 1, तो डी वाई ओवर डी यू की जो वैल्यू निकली है वो क्या निकल आई है 1/2, वो -1/2 है, नीचे आके क्या हो जाएगा +1/2, ये हमारे पास निकला है। डी वाई ओवर डी यू हमने क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया, ठीक होगी बात। अब हम क्या करते हैं, साथ दूसरे को भी इधर ही कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके हो गया। दूसरा क्या था, u एज ए फंक्शन ऑफ क्या था x, तो u इक्वल टू 1 + x ओवर 1 - x है, तो अप्लाई करो, u एज ए फंक्शन ऑफ x है, तो डी यू ओवर डी एक्स। अब देखें इस पे जब डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे हम, तो ज़रा गौर करें, ये दो फंक्शंस आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, 1 + x और 1 - x, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो आपको पता है अगर दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हो तो कौन सा रूल लगता है, क्वोशंट रूल। और क्वोशंट रूल क्या है, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज़, और डेरिवेटिव किसका आ जाएगा 1 + x का, दरमियान में -1 + x एज इट इज़, और डेरिवेटिव किसका आ जाएगा 1 - x का, डी यू ओवर डी एक्स इक्वल टू 1 - x का होल स्क्वायर 1 - x। अब देखें 1 + x है, ये दोनों आपस में प्लस हो रहे हैं, दोनों का डेरिवेटिव अलग अलग आएगा, ऐसा ही है। तो दोनों का डेरिवेटिव अलग अलग लिखते हैं, डी ओवर डी एक्स 1 + डी ओवर डी एक्स एक्स
माइनस वन प्लस एक्स और डी ओवर डी एक्स वन और डी ओवर डी एक्स एक्स, डी यू ओवर डी एक्स इक्वल टू, ये क्या आपके पास वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर, वन माइनस एक्स, वन प्लस एक्स, देखें ये था वन का डेरिवेटिव ज़ीरो और एक्स का एक्स के लिहाज से वन, दरमियान में माइनस वन प्लस एक्स, वन का क्या आ जाएगा ज़ीरो और एक्स का एक्स के लिहाज से वन। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, थोड़ा सा मज़ीद ये सिंप्लीफाई होगा, डी यू ओवर डी एक्स डिवाइडेड बाय क्या था वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ज़ीरो प्लस वन, वन वन मल्टीप्लाई बाय वन माइनस एक्स क्या आ जाएगा, वन माइनस एक्स ही आ जाएगा। माइनस ज़ीरो माइनस वन कितना होता है माइनस, तो ये इसको क्या कर देगा प्लस, और यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा वन प्लस एक्स। अब देखें कोई कैंसिल हो रहा है, माइनस एक्स और जब ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों, ये माइनस एक्स ये प्लस एक्स, पीछे क्या रिजल्ट बच गया वन प्लस वन, टू डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये हमारे पास डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यू निकल आई। ठीक है, दोनों वैल्यूज़ मेरे पास आ चुकी हैं। अब इनको उठा के आपने किस में पुट करना है, वन में, चेन रूल में। तो चेन रूल क्या था, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू किसके बराबर है, डी वाई ओवर डी यू। डी वाई ओवर डी यू की वैल्यू कितनी है, वन ओवर टू अंडर रूट यू मल्टीप्लाई बाय डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यू कितनी है, टू और अंडर रूट नहीं है, वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सिंपल क्या किया है, ये दोनों वैल्यूज़ डी वाई ओवर डी यू और डी यू ओवर डी एक्स दोनों उठा के चेन रूल में पुट कर दी। अब इसमें देखें कैंसिल क्या हो रहा है, ये इससे कैंसिल। और मैथ में जब भी आप सब्स्टिट्यूशन करते हो आपको क्या करना पड़ता है, वैल्यूज़ को दोबारा रीप्लेस करना पड़ता है, ऐसा ही है। तो आपने लेट क्या किया था, यू को क्या लेट किया था, तो वो वैल्यू सिंपल आपने क्या कर देनी है, रीप्लेस कर देनी है। ठीक होगी बात। अब यहाँ पे जो हमारे पास रिजल्ट बच जाएगा, अब देखें यहाँ पे आपके पास वन वन ये टू, अब ये वैल्यू हम क्या करते हैं, रीप्लेस करते हैं। यू की वैल्यू जो है इसमें हम पुट कर लेते हैं, इधर रह जाएगा हमारे पास वन ओवर अंडर रूट यू है, और यू की वैल्यू हमारे पास कितनी है, वन प्लस एक्स ओवर वन माइनस एक्स इंटू वन माइनस एक्स का क्या है, होल स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा ये मज़ीद सिंप्लीफाई होगा। हम क्या करते हैं, होल के ऊपर अंडर रूट है, अलग अलग अंडर रूट ले लो, वन प्लस एक्स इसके ऊपर अलग आ गया ओवर वन माइनस एक्स, और इधर वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आपको पता है इन दोनों की बेस सेम है, इसकी और इसकी बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो डी वाई ओवर डी एक्स जो हमारे पास निकला, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू वन डिवाइडेड बाय अंडर रूट वन प्लस एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा टू माइनस वन बाई टू, कितना आ गया रिजल्ट, थ्री बाई टू। तो ये हमने चेन रूल से डी वाई ओवर डी एक्स को क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ लग गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसमें भी जो क्वेश्चन नंबर आपके पास 8 है उसमें भी आपने क्या करना है, चेन रूल लगाना है और बाय मेकिंग सूटेबल सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 है, चेन रूल लगाना है और बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक होगी बात। इसी तरह हम कर लेते हैं, इनर फंक्शन और आउटर फंक्शन हम बना लेते हैं। मैं लेट कर लेता हूँ, लेट u इज़ इक्वल टू होल पावर के अंदर जो भी है, जो भी आपको सूटेबल सब्स्टिट्यूशन लगेगी। तो मैंने आपको एक ट्रिक बता दी, जब भी होल पावर आएगी तो सिंपल सी बात है, जो आपके पास होल पावर के अंदर होगा उसको लेट कर लेना है u। लेट u इज़ इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉज एक्स। तो अब y क्या बन जाएगा फिर, u की पावर 3/2। ओके हो गया। ये हमारे पास कौन सा फंक्शन हो गया, इनर, और ये हमारे पास आउटर हो गया। तो चेन रूल का फार्मूला क्या बनेगा, डी वाई ओवर डी एक्स, आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव तो डी वाई, और जो y एज ए फंक्शन ऑफ u लिखा हुआ तो डी वाई ओवर डी यू मल्टीप्लाई बाय इनर फंक्शन का डेरिवेटिव, और इनर फंक्शन u एज ए फंक्शन ऑफ x लिखा हुआ तो क्या बन जाएगा, डी यू ओवर
डी एक्स। ठीक होगी बात। अब सिंपल सी बात है, आपने क्या करना है, डी वाई ओवर डी यू को कैलकुलेट करना है, देन डी यू ओवर डी एक्स को कैलकुलेट करना है, और दोनों को आपस में क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, तो दोनों में से जो मर्जी पहले वैल्यू निकाल लो। तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं डी वाई ओवर डी यू, वाई इक्वल टू यू की पावर 3/2। तो डी वाई ओवर डी यू, क्योंकि वाई एज ए फंक्शन ऑफ यू है, तो डी ओवर डी यू, यू की पावर 3/2। कौन सा रूल लगेगा, एन एक्स एन -1, 3/2 -1 कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। और दोबारा डेरिवेटिव किसका आएगा, जिसकी होल पावर है, होल पावर किसकी है, यू की, तो यू का यू के लिहाज से 1। तो ये आपके पास डी वाई ओवर डी यू की जो वैल्यू बन गई है वो आपके पास 3/2 √u। क्लियर। अब दूसरी वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं, वो किसकी इक्वल है आपके पास, वाई यू किसकी इक्वल है, u इज इक्वल टू साइन एक्स, यू इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉज एक्स। ये दोनों फंक्शन प्लस हो रहे हैं तो दोनों का डेरिवेटिव अलग अलग आ जाएगा। u एज ए फंक्शन ऑफ x है तो डी यू ओवर डी एक्स इक्वल टू डी ओवर डी एक्स साइन एक्स प्लस कॉज एक्स। दोनों प्लस हो रहे हैं, दोनों का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, अलग अलग, डी ओवर डी एक्स साइन एक्स प्लस डी ओवर डी एक्स कॉज एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव, ये अभी लिखते हैं, डी यू ओवर डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज एक्स, और दोबारा डेरिवेटिव किसका आएगा, जो एंगल है, और उसके बाद कॉज एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, और दोबारा डेरिवेटिव किसका आना है, जो आपके पास एंगल है। तो ये रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, कॉज एक्स माइनस साइन एक्स। क्लियर। दोनों वैल्यूज़ हमारे पास पूरी हो चुकी हैं, इसमें पुट कर लेते हैं चेन रूल में। तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, ये देखें पहली वैल्यू किसकी है, डी वाई ओवर डी यू, तो डी वाई ओवर डी यू किसके बराबर है, 3/2 √u मल्टीप्लाई बाय, आगे देखें कौन सी वैल्यू है, डी यू ओवर डी एक्स, तो डी यू ओवर डी एक्स किसके बराबर है, कॉज एक्स माइनस साइन एक्स। क्लियर होगी बात। और लास्ट स्टेप में हमें क्या करना पड़ता है, वैल्यूज़ को रीप्लेस करना पड़ता है, क्योंकि आपने लेट किया था u, तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 3/2 √u, और u आपने क्या लेट किया था, ये देखें साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, साइन एक्स प्लस कॉज एक्स मल्टीप्लाई बाय उसी तरह बाकी कॉज एक्स माइनस साइन एक्स। क्लियर। तो ये हमारे पास चेन रूल की मदद से हमने डी वाई ओवर डी एक्स को कैलकुलेट कर लिया। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी ना कन्फ्यूजन सी है, कहता है 7 से 9 तक आपने करना है, किससे, सब्स्टिट्यूशन से, और फिर अगले में लिखा हुआ उसने स्टेटमेंट में 9 से 12 विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल इन्वॉल्व। इसका मतलब है जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसको आपने सब्स्टिट्यूशन से भी करना है, चेन रूल से भी करना है, ठीक होगी बात, और वैसे डायरेक्ट भी उसको क्या करना है, सॉल्व करना है आपने। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। पहले उसको सब्स्टिट्यूशन से करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड से उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्लियर। तो चलते हैं क्वेश्चन 9 की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन 9 है, पहले मैं इसको सब्स्टिट्यूशन से करवाऊंगा, ठीक होगी बात, बाय अप्लाइंग चेन रूल। ठीक है, और उसके बाद हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो उसने कहा था बाय मेकिंग सूटेबल सब्स्टिट्यूशन, जो भी आपको इसमें सूटेबल लगती है। सीकेंड है, तो इस फंक्शन, क्योंकि होल पावर तो है नहीं, इस फंक्शन को मैं लेट कर लेता हूँ u, लेट u इज इक्वल टू 10x। ये मेरे पास बन गया इनर फंक्शन। देन y किसकी इक्वल आ जाएगा, सीकेंड u के। ये हमारे पास आउटर फंक्शन है। तो चेन रूल का फार्मूला क्या होता है, डी वाई ओवर डी एक्स आपने कैलकुलेट करना है, आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव, और जो आउटर फंक्शन है देखें y एज ए फंक्शन ऑफ u लिखा हुआ है, तो डी वाई ओवर डी यू मल्टीप्लाई बाय इनर फंक्शन का डेरिवेटिव u एज ए फंक्शन ऑफ x है, तो डी यू ओवर डी एक्स। ओके हो गया। अब बारी बारी हम इन दोनों का डेरिवेटिव लेके इन दोनों की वैल्यू निकालेंगे। हम क्या करेंगे, डी वाई ओवर डी यू निकालेंगे, देन डी यू ओवर
डी एक्स निकालेंगे तो दोनों का जो रिजल्ट निकलेगा आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं इसको। वाई किसकी इक्वल है, सीकेंट यू के, वाई एज ए फंक्शन ऑफ यू है तो डी वाई ओवर डी यू इक्वल डी ओवर डी यू इंटू सीकेंट यू आपके पास। ठीक है, ठीक है। अब ना इसमें सीकेंट का अब आपको फार्मूला आना चाहिए। इस लेक्चर के स्टार्ट में मैंने कहा था कि वो फार्मूले आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। तो सीकेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट यू टेन यू, और फर्दर दोबारा डेरिवेटिव किसका आता है, जो एंगल होता है। क्लियर, तो ये हमारे पास रिजल्ट बच गया, सीकेंट यू टेन यू और यू का यू के लिहाज से 1। ठीक होगी बात। अब इसी तरह हम डी यू ओवर डी एक्स को कैलकुलेट करते हैं। यू किसकी इक्वल है, टेन एक्स के, यू इज इक्वल टू टेन एक्स। तो u एज ए फंक्शन ऑफ x है तो डी यू ओवर डी एक्स इक्वल टू डी ओवर डी एक्स और टेन एक्स। अब आपको पता है टेन का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स, और दोबारा डेरिवेटिव किसका आएगा, जो एंगल है, और एंगल आपको पता है क्या है, x है। तो ये हमारे पास बच गया सीकेंट स्क्वायर एक्स। दोनों वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट कर ली हैं, चेन रूल वाले फार्मूले में पुट कर लेते हैं। डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी यू सीकेंट यू इन टू टेन यू। क्लियर, और इन टू डी यू ओवर डी एक्स को सीकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, और जब भी सब्स्टिट्यूशन की जाती है आपको वैल्यूज़ को क्या करना पड़ता है, रिप्लेस करना पड़ता है। तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू सीकेंट यू, यू क्या लेट किया था आपने, टेन एक्स इंटू टेन, आगे एंगल u है तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेन एक्स इंटू क्या आ जाएगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो ये आपने क्वेश्चन नंबर 9 का डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड कर लिया बाय मेकिंग सुटेबल सब्स्टिट्यूशन एंड बाय अप्लाइंग चेन रूल। तो क्वेश्चन नंबर 9 को आपने क्या करना है, चेन रूल के बगैर भी सॉल्व करना है। 9 से लेके जो 12 तक क्वेश्चन हैं वो एक ही पैटर्न से सॉल्व होने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन 9 को ना आपने दोबारा सॉल्व करना है। उसने क्या है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल इन्वॉल्व। ठीक है, अब आपने इस पर चेन रूल अप्लाई नहीं करना, आपने सब्स्टिट्यूशन से नहीं सॉल्व करना। ठीक है, तो आप देखें इसमें वेरिएबल आपके पास क्या है, एक्स है, तो हम डी ओवर डी एक्स अप्लाई करेंगे, डी ओवर डी एक्स और वाई, डी ओवर डी एक्स ब्रैकेट सीकेंट, और एंगल इस केस में, अब यहाँ पे ना बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, अब ये बात याद रखनी है। इस केस में ना जो हमारे पास एंगल होगा ना वो हमारे पास टेन है, मतलब ये सीकेंट और ये हमारे पास एक एंगल है, वो अलग बात है, उसकी वैल्यू उसने टेन लिख दी है। ठीक है, तो सबसे पहले अब ये दो अलग अलग फंक्शन नहीं है, सीकेंट इन टू आगे एंगल जो है वो टेन है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक जैसे लिखा हो ना सीकेंट 90 डिग्री, तो ये दो अलग वैल्यूज़ नहीं मल्टीप्लाई हो रही, सिंगल वैल्यू कंसीडर होगी। तो यहाँ पे भी सीकेंट इंटू टेन ये एक सिंगल वैल्यू है। अब आपने इसका डेरिवेटिव लेना है, तो आपको पता है सीकेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट एक्स, सीकेंट ये एक्स आ गया। ओके, क्या फार्मूला होता है सीकेंट का, सीकेंट एक्स, ये एक्स की वैल्यू, तो फार्मूला क्या होता है, इधर मैं लिखता हूँ ज़रा सीकेंट का ताकि आपको याद रहे। सीकेंट एक्स का लिखवाया था फार्मूला सीकेंट एक्स टेन एक्स, और एंगल का दोबारा डेरिवेटिव आ जाएगा, और एंगल आपके पास क्या है, एक्स है। तो ज़रा गौर करें, सीकेंट ये हमारे पास एक्स है, तो सीकेंट ये एक्स इंटू टेन, और फिर आपके पास क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है। क्लियर होगी बात। और फर्दर अब देखें वही वाला कॉन्सेप्ट, फर्दर दोबारा डेरिवेटिव किसका आता होता है, एंगल का। एंगल हमारे पास क्या है, क्योंकि इससे पहले जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं उसमें एंगल एक्स होता था, लेकिन इस केस में एंगल हमारे पास एक्स नहीं है, एंगल कितने, टेन एक्स है। तो ये बात समझ लग गई। तो दोबारा एक दफ़ा मैं रिवाइज कर देता हूँ। देखें सीकेंट और ये हमारे पास क्या है, एक्स, तो सीकेंट एक्स का क्या होता है, ये सीकेंट एक्स, ये टेन एक्स आ गया, और ये एक्स का दोबारा डेरिवेटिव आ गया। क्लियर, तो ये रिजल्ट हमारे पास क्या बच रहा है, सीकेंट एक्स, सीकेंट ये एक्स जो है हमारे पास टेन एक्स इंटू
टेन और ये टेन एक्स उसी तरह, क्लियर। और यहाँ पे टेन का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स, और दोबारा इस केस में अब एंगल हमारे पास क्या है, एक्स है। तो जो हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स निकल आया, सीकेंट टेन एक्स आ गया, क्लियर, और टेन एक्स आ गया, सीकेंट स्क्वायर एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से 1, तो हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स, तो डी वाई ओवर डी एक्स जो हमारे पास इस केस में आ गया सीकेंट इंटू टेन और टेन इंटू टेन एक्स और सीकेंट स्क्वायर एक्स। अब देखें, इससे पहले इसी क्वेश्चन को आपने सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व किया था और बाय अप्लाइंग चेन रूल, तब भी आंसर हमारे पास क्या निकला था, यही निकला था, क्लियर होगी बात। और इस केस में हमने क्या किया, डायरेक्ट सॉल्व किया, तब भी हमारे पास रिजल्ट क्या निकल रहा है, सेम निकल रहा है, क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन 10 की तरफ। क्वेश्चन 10 है हमारे पास, y इज इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉज अंडर रूट एक्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू ड वेरिएबल इन्वॉल्व। तो डी वाई ओवर डी एक्स हम अप्लाई करते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल डी ओवर डी एक्स ब्रैकेट, ये है जी साइन एक्स। अब देखें, होल के ऊपर अंडर रूट है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 प्लस, अब इसमें होल के ऊपर अंडर रूट नहीं है तो इसको मैं अभी उसी तरह ही लिख लेता हूँ। अब देखें कौन सा रूल पहले अप्लाई होगा, ये दोनों आपस में प्लस हो रहे हैं तो दोनों पे डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, अलग अलग, डी ओवर डी एक्स साइन एक्स होल पावर 1/2 प्लस डी ओवर डी एक्स कॉस अंडर रूट एक्स। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसमें। देखें, पावर रूल कब लगता था, जब आपके पास होल पावर होती थी, ठीक है। तो अभी देखिएगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू, आप गौर करें इसमें होल पावर है तो कौन सा रूल लगेगा, पावर रूल लगेगा, एन एक्स एन माइनस 1/2 -1 और दोबारा डेरिवेटिव किसका आएगा, जिसकी होल पावर थी। अब देखें, जब मैंने पावर रूल पढ़ाया था तो उस वक्त ही मैंने ये बात क्लियर कर ली थी कि आपको दोबारा डेरिवेटिव लेना है, किसका दोबारा डेरिवेटिव लेना है, जिसकी होल पावर है। होल पावर यहाँ पे किसकी है, साइन एक्स की, तो साइन एक्स का दोबारा डेरिवेटिव आएगा, ठीक है, प्लस। अब इस पे कई बच्चे यहाँ पे समझते हैं यहाँ पे जी प्रोडक्ट रूल लगेगा, कॉज और अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। देखें, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कभी भी एंगल के बगैर नहीं लिखा जाता, और ये वो जैसे कॉज 90 लिखा हो, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि वो दो अलग अलग फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये पूरा एक ही फंक्शन है, क्लियर। और कई बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, कहते हैं सर पावर रूल लगेगा। देखें, पावर रूल तब लगता है जब होल पावर हो, यहाँ पे कॉज का डेरिवेटिव अप्लाई होगा। कॉज का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन अंडर रूट एक्स, और दोबारा डेरिवेटिव किसका आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मैंने क्या बताया था कि दोबारा डेरिवेटिव किसका आता है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ अंडर रूट एक्स है, तो अंडर रूट एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स की पावर 1/2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 1/2, वो -1/2 है, नीचे आके क्या हो जाएगा, +1/2, तो ये मैंने साइन एक्स लिख दिया। और इधर साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आ गया, कॉज एक्स आ गया, और दोबारा डेरिवेटिव किसका आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, जो एंगल होता है, माइनस साइन अंडर रूट एक्स, और यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, पावर रूल, एन एक्स एन -1, 1/2 -1 और पावर रूल में दोबारा डेरिवेटिव किसका आता है, जिसकी होल पावर होती है, ठीक है। तो ये रिजल्ट हमारे पास कुछ यूँ बच जाएगा, कॉज एक्स डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट साइन एक्स माइनस साइन अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाय 2, -1/2 है, नीचे जाके क्या हो जाएगा, +1/2, और x का डेरिवेटिव x के लिहाज से हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। आप चाहो तो इसमें से एक स्टेप आप और कर सकते हो, और वो क्या हो सकता है कि इसमें से 1/2 आप क्या कर सकते हो, कॉमन ले सकते हो, ठीक है। आप नहीं भी लोगे तो कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ।
क्वेश्चन 11 भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपका अच्छा खासा इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अगर आपने तवज्जो से इस लेक्चर को और इस क्वेश्चन को सुन लिया, ठीक है ना। इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। दोनों फंक्शंस ना आपको लग रहे होंगे कि सेम है, ऐसा नहीं है। दोनों डिफरेंट है। उसने कहा था कि आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल इन्वॉल्व। पहली चीज़ तो ये हम डिफाइन कर लेते हैं कि यार इसमें वेरिएबल जो है ना आपके पास एक्स है, ऐसा ही है ना। तो अप्लाई करते हैं डी ओवर डी एक्स y इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ब्रैकेट। अब यहाँ पे टेन स्क्वेयर एक्स है तो इसको मैं लिख सकता हूँ टेन एक्स का होल स्क्वेयर। आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे लिखा हो साइन स्क्वेयर एक्स तो आप उसको लिख सकते हो साइन एक्स का होल स्क्वेयर। लेकिन यहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे जो स्क्वेयर है वो एंगल का है। क्लियर, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्क्वेयर नहीं है यहाँ पे। अब देखें ये दोनों आपस में प्लस हो रहे हैं, दोनों पे डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, अलग अलग आ जाएगा। तो डी ओवर डी एक्स टेन एक्स होल स्क्वायर प्लस डी ओवर डी एक्स कॉट एक्स का स्क्वायर। तो आपको पता है अगर आपके पास होल पावर आ रही है तो कौन सा रूल लगेगा, पावर रूल लगेगा। पावर रूल लगाते हैं एन एक्स एन माइनस वन, टू माइनस वन क्या आ जाएगा वन। और पावर रूल में दोबारा डेरिवेटिव किसका आता है, जिसकी होल पावर होती है, प्लस। अब यहाँ पे पावर रूल नहीं लगेगा, क्यों भला, क्योंकि यहाँ पे होल पावर नहीं है, एंगल का स्क्वायर है। तो और कॉट इंटू एक्स स्क्वायर, अभी थोड़ी देर पहले इससे पिछले क्वेश्चन में आपको पता है ये दो अलग अलग फंक्शंस मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, ये एक सिंगल फंक्शन है कॉट एक्स स्क्वायर। तो पहले कॉट का डेरिवेटिव आएगा, कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स आ गया। क्लियर, ये बात समझ लगी। और दोबारा डेरिवेटिव कॉट का डेरिवेटिव देखें क्या होता है, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। और इस केस में हमारे पास जो एक्स है ना वो एक्स स्क्वायर है, तो ये देखें कोसिकेंट स्क्वायर और ये एक्स आ गया। और फर्दर दोबारा डेरिवेटिव किसका आता होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के केस में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ एंगल है, और इस केस में एंगल हमारे पास एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो ये हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स टू टेन एक्स, और टेन का डेरिवेटिव क्या आ गया, सीकेंट स्क्वायर एक्स। और दोबारा डेरिवेटिव किसका आएगा, जो एंगल है, तो एंगल हमारे पास क्या है, एक्स है, प्लस माइनस माइनस कोसीकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर कौन सा रूल लगेगा इस पर, पावर रूल लगना है क्योंकि एक्स स्क्वायर है, होल पावर आ रही है, ठीक है। तो कौन सा रूल लगेगा इस पर, पावर रूल लग जाएगा, ठीक है। तो पावर रूल लगाओ एन एक्स एन माइनस वन, और दोबारा डेरिवेटिव किसका आएगा, जिसकी पावर थी, पावर किसकी है, एक्स की। तो ये रिजल्ट हमारे पास बच गया इस क्वेश्चन का, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू टू टेन एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स, एक्स का एक्स के लिहाज से वन माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर और टू एक्स, और एक्स का एक्स के लिहाज से आपके पास क्या आ गया, वन। ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 11 का डी वाई ओवर डी एक्स आपने कैलकुलेट कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है वाई साइन क्यूब, और आगे जो एंगल है कॉस टू वी है, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल इन्वॉल्व। तो इसमें आपके पास वेरिएबल क्या आ रहा है, वी आ रहा है, तो आपने डी वाई ओवर डी वी कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अप्लाई करते हैं डी ओवर डी वी और ये वाई इक्वल टू डी ओवर डी वी। अब देखें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पावर आ रही है, इसका मतलब है इसको हम लिख सकते हैं साइन कॉस टू वी और होल पावर है, ऐसे लिखा जा सकता है। तो आपको पता है जब होल पावर आती है तो कौन सा रूल लगता है, पावर रूल लगेगा। पावर रूल क्या है, एन एक्स एन माइनस वन, कुछ यूं बन जाएगा एन माइनस वन, थ्री माइनस वन कितना आ गया, टू। और दोबारा पावर रूल में दोबारा डेरिवेटिव किसका आता है, जिसकी होल पावर थी। तो होल पावर इस केस में किसकी थी, तो डी ओवर डी वी साइन इन टू कॉस टू वी, ओके हो गया। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, थ्री साइन स्क्वायर
कॉस टू वी। अब इसका साइन और ये एक्स कंसीडर होगा, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस और ये एक्स आ गया। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एंगल का एक्स का दोबारा डेरिवेटिव आएगा, और इस केस में एक्स आपके पास क्या है, कॉस टू वी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। डी वाई ओवर डी वी इक्वल टू 3 साइन स्क्वेयर कॉस टू वी, ये उसी तरह फिर कॉस टू वी, और कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन टू वी। और फिर आपको पता है दोबारा किसका आना है, जो एंगल है, एंगल आपके पास इस केस में क्या है, टू वी, तो टू वी का दोबारा आ गया। ठीक है, तो ये रिजल्ट हमारे पास, ये जो माइनस है ना, मैं इसको बाहर लिखने लगा हूँ, और ये 3 उसी तरह ये हमारे पास बन जाएगा डी वाई ओवर डी वी इक्वल, माइनस बाहर लिख लिया, 3 साइन स्क्वेयर कॉस टू वी इंटू कॉस टू वी, माइनस हमने बाहर लिख लिया था, साइन टू वी। और आपको पता है कांस्टेंट मल्टीपल रूल में ये जो 2 है ये डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, और v का v के लिहाज से क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, डी वी ओवर डी वी। इस 2 को मैं स्टार्ट में ले जाता हूँ, तो डी वाई ओवर डी वी इज इक्वल टू 3 2s are 6 साइन स्क्वेयर कॉस टू वी कॉस टू वी और साइन टू वी, ये हमारे पास क्या निकल आया, इसका डेरिवेटिव निकल आया। क्लियर होगी बात, यहाँ तक किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 है, थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है ना, तो इसको भी आपने तवज्जो से सीख लेना है। कहता है डी वाई ओवर डी एक्स आपने फाइंड करना है, पैरामीट्रिक फंक्शन है। सबसे पहले तो आपको पैरामीट्रिक फंक्शंस का क्लियर होना चाहिए। ये हमारे पास ना पैरामीट्रिक इक्वेशंस गिवन है, एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर टी और वाई इज इक्वल टू कॉस टू टी। पैरामीट्रिक इक्वेशंस वो होती हैं जिसमें एक्स और वाई के अलावा आपके पास एक तीसरा वेरिएबल इन्वॉल्व है। ये सबसे आसान जुमला मैं बोल रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में अच्छे से बात बैठ जाए, जिसमें एक्स और वाई के अलावा एक तीसरा वेरिएबल इन्वॉल्व हो, और वो तीसरा वेरिएबल पैरामीटर होना चाहिए, लाइक टी यू वी और थीटा। ठीक होगी बात। अब देखें, ये हमारे पास एक इक्वेशन, ये हमारे पास क्या आ गई, एक इक्वेशन आ गई, ये हमारे पास क्या आ गई, दूसरी इक्वेशन आ गई, 2 इक्वेशंस आ गई हैं, एक्स और वाई। ये हमारे पास एक्स पड़ा हुआ है वेरिएबल, ये हमारे पास वाई वेरिएबल पड़ा हुआ है, और तीसरा वेरिएबल हमारे पास क्या है, टी है, जो कि पैरामीटर है। ठीक है, पैरामीटर उनको बोला जाता है जिसमें जो बाज़ जगह पे कांस्टेंट और बाज़ जगह पे वेरिएबल के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो याद रखना है, जब 2 इक्वेशंस हैं, 3 वेरिएबल हैं, पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं, पैरामीट्रिक फंक्शंस गिवन है, क्लियर होगी बात, तो तब चेन रूल लगेगा। तो ऐसे केस में जो चेन रूल का आपके पास, चेन रूल हालांकि मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ जहाँ पे आपने सब्स्टिट्यूशन की थी, तो ऐसे केस में जो आपके पास चेन रूल का फार्मूला लिखा जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू डी वाई ओवर डी टी डिवाइडेड बाय डी एक्स ओवर डी टी। बस एक सिंपल सी बात ये याद रख लेनी है, क्लियर होगी बात। चेन रूल का फार्मूला क्या बनेगा, पैरामीट्रिक फंक्शंस के केस में डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी टी डिवाइडेड बाय डी एक्स ओवर डी टी। ठीक है, तो पहली वैल्यू हम डी वाई ओवर डी टी की निकाल लेते हैं, वाई किसकी इक्वल है, आप दोनों में से जिसको मर्जी पहले कैलकुलेट कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वाई इज इक्वल टू कॉस टू टी, तो डी वाई ओवर डी टी निकालना है, तो डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू डी ओवर डी टी और कॉस टू टी। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है आपको पता है, माइनस साइन टू टी, और दोबारा डेरिवेटिव आपको पता है किसका आना चाहिए बेटा, एंगल का, और एंगल क्या है, टू टी। और 2 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट मल्टीपल रूल पढ़ाया था। कांस्टेंट मल्टीपल रूल क्या था कि अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, वेरिएबल पड़ा हुआ, तो वो कांस्टेंट किधर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो ये बन जाएगा डी वाई ओवर डी टी इक्वल टू 2 बाहर आ जाएगा, इस 2 को मैं इधर लिख रहा हूँ, माइनस 2 साइन टू टी, और यहाँ पे जो रिजल्ट बच जाएगा डी टी ओवर डी टी, तो ये हमारे पास माइनस 2 साइन टू टी बच जाएगा। क्लियर।
अब दूसरी वैल्यू डी एक्स ओवर डी टी जो आपने निकालना है, एक्स किसके बराबर है, एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर टी। तो आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्क्वायर हो तो हम इसको लिख सकते हैं साइन टी का होल स्क्वायर। तो डी एक्स ओवर डी टी निकालना है तो डी ओवर डी टी अप्लाई करते हैं, डी ओवर डी टी साइन टी का होल स्क्वायर। कौन सा रूल लगेगा, पावर रूल। तो डी एक्स ओवर डी टी, पावर रूल लगाओ, एन एक्स एन माइनस वन, और दोबारा डेरिवेटिव किसका आना है, जिसकी होल पावर थी, होल पावर किसकी है, साइन की। तो ये क्या बच गया आपके पास, टू साइन टी, क्लियर। और ये किसकी वैल्यू है, डी एक्स ओवर डी टी की। साइन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, कॉस टी, और दोबारा डेरिवेटिव किसका आना है, जो एंगल है, एंगल हमारे पास क्या है, टी। आपने फर्स्ट ईयर में एक फार्मूला पढ़ा था, टू साइन अल्फा कॉस बीटा। तो ये देखें, टू साइन टी कॉस टी, ये किसकी इक्वल आ जाएगा, साइन टू टी के। ठीक होगी बात। तो चेन रूल के लिए जो दो वैल्यूज आपको चाहिए थी आपने निकाल ली। तो अब हम इसमें पुट करते हैं डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू, ऊपर क्या लिखा हुआ, डी वाई ओवर डी टी। डी वाई ओवर डी टी की वैल्यू कितनी है, माइनस टू साइन टू टी, डिवाइडेड बाय डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू कितनी है, साइन टू टी। ये कैंसिल हो गया। तो चेन रूल की मदद से आपने डी वाई ओवर डी एक्स निकाल लिया, विच इज़ माइनस टू। ठीक होगी बात। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट है एक्स किसके बराबर है, अंडर रूट वन प्लस सीकेंड टी, और वाई किसकी इक्वल है, अंडर रूट टेन टी। दो इक्वेशंस, तीन वेरिएबल, चेन रूल लगेगा। ठीक है, चेन रूल का फार्मूला लिख लेते हैं, डी वाई ओवर टी एक्स, डी वाई ओवर डी टी, और डी एक्स ओवर डी टी। अभी हम पहले पार्ट में इसके सॉल्व भी करके हैं। तो डी वाई ओवर डी टी हम पहले निकाल लेते हैं वाई में से। तो वाई किसकी इक्वल है, वाई इज इक्वल टू टेन टी, और इसकी पावर कितनी है, वन बाई टू। तो डी वाई ओवर डी टी, कौन सा रूल लगेगा, पावर रूल लगेगा, क्योंकि होल पावर आ रही है। डी ओवर डी टी टेन टी, और ये वन बाई टू, पावर रूल लगाओ, क्या बन जाएगा इस पे, एन एक्स, मतलब एक्स की वैल्यू टेन टी है ना, एन माइनस वन, वन बाई टू माइनस वन, माइनस वन बाई टू, और दोबारा डेरिवेटिव किसका आता है, पावर रूल के केस में, जिसकी होल पावर हो। तो होल पावर किसकी है, टेन टी की। क्लियर। तो ये हमारे पास डी वाई ओवर डी टी इक्वल वन ओवर टू, माइनस वन बाई टू है तो नीचे आके क्या बन जाएगा, प्लस वन बाई टू। तो ये हमारे पास जो रिजल्ट बच गया टेन टी, और टेन का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर टी, और फर्दर दोबारा डेरिवेटिव किसका आएगा, जो एंगल है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पे जो टेन टी है तो एंगल कितना है, टी, टी का टी के लिहाज से वन। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया सीकेंड स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय टू अंडर रूट टेन टी। ये हमने एक वैल्यू निकाल ली डी वाई ओवर डी टी की। क्लियर। अब दूसरी वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ से। एक्स देखें किसके बराबर है, एक्स इज इक्वल टू, एक्स है हमारे पास एक्स इक्वल टू वन प्लस सीकेंड टी, और इसकी पावर कितनी है, वन बाई टू है। तो डी एक्स ओवर डी टी होल पावर है, तो जब हम इस पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो पावर रूल लगेगा वन प्लस सीकेंड टी वन बाई टू। पावर रूल लगाओ, क्या बन जाएगा, एन, ये सारा एक्स कंसीडर होगा, एन माइनस वन, वन बाई टू माइनस वन बाई टू, और दोबारा डेरिवेटिव किसका आ जाना है, वन प्लस सीकेंड टी का। ठीक है। अब ये माइनस वन बाई टू है तो इसको हम यूं लिख सकते हैं वन ओवर टू, वो माइनस वन बाई टू है, नीचे आके क्या हो जाएगा, प्लस वन बाई टू, वन प्लस सीकेंड टी
ठीक है। ये दोनों फंक्शंस देखें आपस में प्लस हो रहे हैं, तो दोनों का क्या डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, अलग अलग आ जाएगा। दोनों का डेरिवेटिव हमने क्या कर लेना है, अलग अलग ले लेना है। देखें जो शुरू में बेसिक सारी बातें बताई हैं अप्लाई सारी वही हो रही हैं, सिर्फ फंक्शंस चेंज होते जा रहे हैं। 1 का आ गया प्लस d/dt सीकेंट टी। अब ये दोनों प्लस हो रहे थे, दोनों का डेरिवेटिव अलग अलग आएगा। 1 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0, और ये कुछ यूँ बच जाएगा 1/2 अंडर रूट 1 प्लस सीकेंट टी, ब्रैकेट 1 का 0 और सीकेंट का क्या फार्मूला है, सीकेंट टी टेन टी, और दोबारा किसका आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो आपके पास एंगल होता है। ठीक है, अब आपकी इस पे ग्रिप अच्छी हो जानी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि जब पावर रूल लगाते हैं तो दोबारा डेरिवेटिव उसका आता है जिसकी होल पावर होती है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में दोबारा डेरिवेटिव किसका आता है, जो आपके पास एंगल होता है। तो ये जो रिजल्ट हमारे पास बच गया, सीकेंट टी टेन टी, और टी का टी के लिहाज से 1 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 1 प्लस सीकेंट टी। क्लियर, ये हमारे पास वैल्यू निकल आई है किसकी, dx/dt की। अब देखें दोनों वैल्यूज़ आपने निकाल दी हैं, अब इनको उठाना है और चेन रूल में पुट कर लेना है। ऊपर फार्मूला लिखा हुआ है चेन रूल का, तो dy/dx इज इक्वल टू dy/dt की वैल्यू क्या है, सीकेंट स्क्वायर टी, ये पड़ी हुई है वैल्यू, ये सीकेंट स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 10t इन डिवाइडेड बाय, मैं यूं कर लेता हूं क्योंकि ये फ्रैक्शन जो है ना ज़रा थोड़ी बड़ी हो जाएगी। होल डिवाइडेड बाय क्या है, यूं कर लेते हैं ना इसको, डिवाइडेड बाय, और यहाँ पे आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू dy/dt निकाल लिया, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, dx/सीकेंट टी टेन टी ओवर 2 1 प्लस सीकेंट टी। ठीक है, कैंसिल क्या क्या आपके पास हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल बनेगा तो 2 तो कैंसिल हो जाएगा, इस 2 को मैं यहीं पे कैंसिल कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये रिजल्ट हमारे पास कुछ यूं बच जाएगा, सीकेंट स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय अंडर रूट 10t आ गया, ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होके 1 अंडर रूट 1 प्लस सीकेंट टी ऊपर चला जाएगा, 1 प्लस सीकेंट टी, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, सीकेंट टी इंटू 10t। क्लियर होगी बात, और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या क्या बच रहा है, ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो गया, तो सीकेंट टी और 10t। ठीक है, अब देखें इसमें से कुछ कैंसिल हो रहा है, एक सीकेंड क्या हो जाएगा, कैंसिल, एक सीकेंड कैंसिल हो गया, तो रिमेनिंग रिजल्ट क्या निकल आया हमारे पास, सीकेंट टी अंडर रूट 1 प्लस सीकेंट टी डिवाइडेड बाय अंडर रूट 10t मल्टीप्लाई बाय 10t। क्लियर होगी बात, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक, ये आपने ना चेन रूल की मदद से dy/dx निकाल लिया पैरामीट्रिक फंक्शंस का। उम्मीद है इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और उस क्वेश्चन में थोड़ी सी करेक्शन होने वाली है, तो वो बुक में आपने करेक्शन कर लेनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रा डेटा पे गौर करना है। ये आपके पास एक इक्वेशन, ये आपके पास दूसरी इक्वेशन। ठीक है, अब ये मैं क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि अभी देखना ये पिछली चीज़ों से लिंक हो जाएगा। 2 इक्वेशन हैं, 3 वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल आपके पास x है, एक वेरिएबल आपके पास y, और तीसरा वेरिएबल आपके पास t है। 2 इक्वेशंस 3 वेरिएबल, चेन रूल लगेगा dy/dx को निकालने के लिए। ठीक होगी बात, और बुक में ना इधर माइनस लिखा हुआ b स्क्वायर के साथ, तो वो करेक्शन कर लेनी है, माइनस के साथ ये राइट हैंड साइड नहीं बनती, तो वो करेक्शन है। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बात तो कंफर्म होगी कि आपने चेन रूल लगाना है। अब चेन रूल लगाने के लिए पहले चेन रूल का हम फार्मूला लिख लेते हैं, dy/dx इक्वल टू dy/dt, यही बताया था, अभी हम करके भी हटे हैं,
और डी एक्स ओवर डी टी। अब y वाली वैल्यू y में से निकल आएगी, ठीक है। तो हम ये दो कॉलम्स बना लेते हैं इधर। अच्छा जी, y किसके बराबर है, b tan t, y इक्वल टू b कांस्टेंट है इनटू tan t। तो डी वाई ओवर डी टी अप्लाई करना है आपने, डी वाई ओवर डी टी। अब b कांस्टेंट है तो मैं इसको बाहर लिखने लगूंगा डेरिवेटिव से, कांस्टेंट मल्टीपल रूल, ठीक है। और यहाँ पे tan t क्योंकि वेरिएबल तो इसमें है। tan का डेरिवेटिव क्या होता है, तो डी वाई ओवर डी टी इक्वल b, तो बाहर tan का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर t, और दोबारा डेरिवेटिव किसका आएगा, एंगल का। एंगल क्या है, t का t के लिहाज से 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा b सीकेंड स्क्वायर t, और t का t के लिहाज से 1, तो डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू b सीकेंड स्क्वायर t, ठीक है। दूसरी वैल्यू कहाँ से निकल आएगी, x इज इक्वल टू a सीकेंड t, a सीकेंड t। तो डी एक्स ओवर डी टी, ए कॉन्स्टेंट है, मैं इसको बाहर लिखने लगा हूँ डेरिवेटिव से, तो डी ओवर डी टी सीकेंड टी। और सीकेंड का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड टी है तो सीकेंड टी का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, सीकेंड टी इंटू टेन टी, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ए सीकेंड का क्या आ जाएगा, सीकेंड टी इंटू टेन टी, और फर्दर दोबारा डेरिवेटिव किसका आता है, जो एंगल है। तो हमारे पास ये वैल्यू डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू ए सीकेंड टी इंटू टेन टी, और टी का टी के लिहाज से क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर। अब ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास निकल आई हैं, पुट कर लेते हैं चेन रूल में, ठीक है। तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू, ऊपर ये देखें डी वाई ओवर डी टी लिखा हुआ है चेन रूल के फॉर्म, तो डी वाई ओवर डी टी की वैल्यू क्या है, बी सीकेंड स्क्वायर टी, और डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू क्या है, ए सीकेंड टी इंटू टेन टी, ए सीकेंड टी इंटू टेन टी। एक सीकेंड कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या रह जाएगा, बी ओवर ए, और ऊपर बच जाएगा सीकेंड टी और डिवाइडेड बाय टेन टी। अब देखें जो आपने रिजल्ट प्रूव करना है ना, उसमें आपको सीकेंट और टेन कहीं पे नज़र नहीं आ रहा है। ये देखें आपको एक्स और वाई नज़र आ रहा है, ठीक है। तो देखें इसमें से हम वैल्यू निकाल लेते हैं सीकेंट की और टेन की जो गिवन था। अब देखें एक्स किसकी इक्वल गिवन था, एक्स इज इक्वल टू ए सीकेंट टी, एक्स इज इक्वल टू ए सीकेंट टी गिवन था। तो ये क्या बन गया, एक्स ओवर ए इज इक्वल टू सीकेंट टी। इसी तरह y इज इक्वल टू क्या गिवन था, बी टेन टी, ऐसा ही है, बी टेन टी। तो ये क्या बन जाएगा, y ओवर b इज इक्वल टू टेन टी। अब दोनों वैल्यूज निकल आई हैं सीकेंड और टेन की, तो पुट करते हैं हम। तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू बी ओवर ए मल्टीप्लाई बाय सीकेंड टी की वैल्यू कितनी है, एक्स ओवर ए, एक्स ओवर ए डिवाइडेड बाय वाई ओवर बी। क्लियर। तो ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होके ये आपके पास क्या, ये हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, बी एक्स ओवर ए होल डिवाइडेड बाय ए वाई ओवर बी। ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होके बन जाएगा बी स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई में जब कन्वर्ट होगा बी एक्स ओवर ए मल्टीप्लाई बाय बी ओवर ए वाई, तो हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट निकल आया बी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर वाई। तो यही रिजल्ट हमने क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। अब चलते हैं क्वेश्चन 15 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 15 है। यहाँ पे एक नया लफ्ज़ उसने ऐड किया, कहता है यूज़ इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। अच्छा, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन का ये मतलब है कि आप ना इक्वेशन को डिफरेंशिएट करोगे बोथ साइड पे, ठीक है, और विदाउट सॉल्विंग फॉर द वैल्यू ऑफ वाई। इसका मतलब क्या है? इससे पहले आपने देखें कुछ क्वेश्चंस किए हैं जिसमें वाई इज़ फंक्शन ऑफ एक्स लिखा होता था, ठीक है। तो इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन में आप दोनों साइडों पे डेरिवेटिव अप्लाई करोगे और y को ना इस इक्वेशन में से y की वैल्यू आप नहीं निकालोगे, एज इट इज़ आपने क्या करना है बेटा, दोनों साइडों पे डेरिवेटिव अप्लाई करना है। तो इन शॉर्ट डिफरेंशिएट करना है बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन डायरेक्टली विदाउट फर्स्ट सॉल्विंग द इक्वेशन फॉर y की वैल्यू निकाले बगैर आपने दोनों साइडों पे क्या कर लेना है, डेरिवेटिव अप्लाई कर लेना है। ठीक होगी बात? इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, ठीक है। दोनों साइडों पे हम डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं इसके, तो ये क्या बन जाएगा, ये सारे आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। हर एक का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, अलग अलग आ जाएगा। और कांस्टेंट मल्टीपल रूल अप्लाई होगा, जहाँ पे कांस्टेंट होगा उसको हम डेरिवेटिव से बाहर लिख लेंगे। तो बहरहाल पहले मैं दोनों साइडों पे ना डेरिवेटिव अप्लाई करता हूँ। डी ओवर डी एक्स ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी, और यहाँ पे d ओवर डी एक्स, हालांकि इसका ज़ीरो आएगा लेकिन मैं एक दफ़ा लिख देता हूँ। क्लियर? अब लेफ्ट साइड पे क्या हो रहे हैं, ये सारे आपस में प्लस हो रहे हैं, हर एक का डेरिवेटिव अलग अलग आएगा। जो कांस्टेंट है वो उसको मैं डेरिवेटिव से बाहर लिख लूँगा। d ओवर डी एक्स एक्स स्क्वेयर प्लस बी कांस्टेंट है बाहर आ गया, डी ओवर डी एक्स वाई स्क्वेयर, 2g कांस्टेंट है वेरिएबल अंदर पड़ा हुआ है, तो डी ओवर डी एक्स उसका डेरिवेटिव आ जाएगा प्लस 2f डी ओवर डी एक्स वाई प्लस सी कांस्टेंट है, तो डी ओवर डी एक्स सी, और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, ज़ीरो। ए एक्स स्क्वेयर, पावर रूल लगेगा। पावर रूल क्या है, एन एक्स एन माइनस वन, और पावर रूल में दोबारा डेरिवेटिव किसका आता होता है, जिसकी होल पावर है। होल पावर किसकी है, एक्स की, तो एक्स का दोबारा डेरिवेटिव आ गया प्लस बी वाई स्क्वेयर। पावर रूल लगेगा, एन वाई एन माइनस वन आ गया, दोबारा डेरिवेटिव किसका आएगा, जिसकी होल पावर है, तो होल पावर यहाँ पे किसकी है, वाई की, प्लस 2g, आगे डी एक्स ओवर डी एक्स, ये वन आ गया, प्लस 2f डी वाई ओवर डी एक्स, ये एज इट इज़, और यहाँ पे कांस्टेंट c है वो ज़ीरो हो गया। अब आपने डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो ये देखें डी वाई ओवर डी एक्स, ये डी वाई ओवर डी एक्स, इसमें से मैं डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन लेने लगा हूँ, तो डी वाई ओवर डी एक्स अंदर क्या बच गया, 2by प्लस 2f इक्वल टू, अब जिनके अंदर डी वाई ओवर डी एक्स नहीं था ना, लाइक ये वाली टर्म, इसके अंदर डी वाई ओवर डी एक्स नहीं है और इसके अंदर डी वाई ओवर डी एक्स नहीं है, इनको उठा के मैं दूसरी साइड पे ले जाता हूँ, तो ये a मल्टीप्लाई बाय 2x, और x का x के इसका तो 1 आ जाएगा ना, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2ax आ जाएगा, उधर जाके क्या हो जाएगा, -2ax और -2g। ठीक है, आपने डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है, तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू, इसमें से मैं -2 कॉमन लूँगा, तो यहाँ पे रिजल्ट मेरे पास क्या बच जाएगा, ax प्लस जी, ये रिजल्ट बच गया, डिवाइडेड बाय, ये देखें ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा था डी वाई ओवर डी एक्स के साथ, इधर आके डिवाइड होगा और साथ में 2 कॉमन ले लूँगा, तो बी वाई प्लस एफ, 2 कैंसिल, तो रिमेनिंग रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, ए एक्स प्लस जी डिवाइडेड बाय बी वाई प्लस एफ। तो ये आपने क्या किया, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन को इस्तेमाल करते हुए डी वाई ओवर डी एक्स निकाल लिया। 15 के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट है आपके पास x प्लस 10xy, ठीक है, इक्वल टू 0। आपने डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना है इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन से, ठीक है। तो दोनों साइडों पे डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, डी ओवर डी एक्स, दोनों साइडों पे पहले अप्लाई करते हैं, ये क्या आ जाएगा, x प्लस 10xy, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं,
इक्वल डी ओवर डी एक्स और यहाँ पे ज़ीरो, दोनों साइडों पे हमने डेरिवेटिव अप्लाई कर लिया। ठीक है, अब देखिए हमने डेरिवेटिव अप्लाई किया और यहाँ पे हमने कोई y की वैल्यू नहीं निकाली, तो यही आपके पास इम्प्लीसिट डिफरेंशिएशन है। लेफ्ट साइड पे देखिए दो फंक्शन आपस में प्लस हो रहे हैं, दोनों का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा अलग अलग, डी ओवर डी एक्स प्लस डी ओवर डी एक्स टेन एक्स वाई इक्वल टू ज़ीरो। एक्स का डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से 1 प्लस, अब देखें टेन और ये आपके पास क्या एंगल है, टेन का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंड स्क्वायर और ये हमारे पास सारा एक्स होगा। आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में दोबारा डेरिवेटिव किसका आता है, जो एंगल होता है, तो इस केस में आपके पास एंगल क्या है एक्स वाई, तो इसका दोबारा डेरिवेटिव आ गया। क्लियर, अब ये 1 प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, ये उसी तरह सीकेंड स्क्वायर एक्स वाई ब्रैकेट, यहाँ पे ये दो फंक्शंस आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो कौन सा रूल लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। पहला फंक्शन है एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव, दरमियान में प्लस वाई और पहले का डेरिवेटिव, ब्रैकेट क्लोज, और ये 1 प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो गया। ठीक है, ये सीकेंड स्क्वायर एक्स वाई यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से 1 और ये -1 डिवाइडेड बाय सीकेंड स्क्वायर एक्स वाई। क्लियर, यहाँ तक किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन। अब 1 ओवर सीकेंड स्क्वायर आपको पता है ये किसकी इक्वल होता है, यहाँ पे एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, उसी तरह प्लस वाई इक्वल माइनस कॉस स्क्वायर एक्स वाई। वाई यहाँ पे प्लस हो रहा है क्योंकि आपने डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, उसको सेपरेट करना है, तो ये प्लस हो रहा है, ये उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस वाई माइनस कॉस स्क्वायर एक्स वाई, तो डी वाई ओवर डी एक्स, तो ये एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, माइनस कॉमन ले लेते हैं, वाई प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वाई, और ये ब्रैकेट क्लोज कर दी जो ओपन की थी आपने, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा एक्स। तो ये आपने इम्प्लीसिट डिफरेंशिएशन से डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, उसमें एक नया कॉन्सेप्ट है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, तो आपने गौर से समझना है उसको। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, इसमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के आपने डेरिवेटिव निकालना है। यहाँ पे ये फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, ये फार्मूले मैंने साइड पे लिख दिए हैं। साइन इन्वर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और दोबारा फर्दर आप इन्वर्स के साथ जैसे एक्स है तो उसका दोबारा आप डेरिवेटिव लोगे। सेम इस तरह कॉज इन्वर्स का, इनको याद करने का आसान तरीका है, साइन इन्वर्स और कॉज इन्वर्स का फार्मूला सेम है। तो एक ट्रिक बता रहा हूँ, कॉज सी से शुरू होता है, जो सी से शुरू होगा उसके साथ क्या आ जाएगा माइनस। इसी तरह टेन इनवर्स का और कॉट इनवर्स का फार्मूला सेम है, सी से जो शुरू होगा उसके साथ माइनस आ जाएगा, बाकी फार्मूला क्या रहेगा सेम। इसी तरह सीकेंड इनवर्स और कोसीकेंड इनवर्स का फार्मूला सेम है, कोसीकेंड सी से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। सीकेंड इनवर्स में और कोसीकेंड इनवर्स में आपके पास मॉड आएगा, लेकिन आपकी बुक में जो क्वेश्चंस गिवन है उसमें कंडीशन नहीं दी हुई, तो हम यही अज्यूम करेंगे कि x ग्रेटर देन 1 है तो मॉड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसको पॉजिटिव करके ही सॉल्व करेंगे। ठीक होगी बात। बहरहाल ये फार्मूले आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। अब ये देखिएगा, मैं साथ सामने फार्मूले लिखे हुए हैं। क्वेश्चन है जी साइन इनवर्स एक्स ओवर ए, इसका आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो दोनों साइडों पे पहले डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, डी ओवर डी एक्स वाई इक्वल डी ओवर डी एक्स साइन इनवर्स एक्स ओवर ए। अब साइन इनवर्स आ गया ना, तो आपको पता है फार्मूला क्या होता है, ये लिखा हुआ है साइन इनवर्स का 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, एक्स की वैल्यू एक्स ओवर ए है तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, और दोबारा डेरिवेटिव क्या आएगा साइन इनवर्स के साथ क्या है एक्स ओवर ए, तो इसका फर्दर दोबारा डेरिवेटिव आएगा। सेम वही कॉन्सेप्ट है, बस फार्मूला चेंज है, जो बातें आपने पहले सीखी हुई हैं। तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल 1 ओवर अंडर रूट
क्या बन जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर। अब देखें एक्स ओवर ए है, बजाय इसके कि हम इस पे क्वोशंट रूल अप्लाई करके इसको लंबे चक्कर में डालें, क्या ख्याल है, इसमें जो कांस्टेंट है 1 ओवर ए उसको हम बाहर लिख लेते हैं, कांस्टेंट बाहर आ गया कांस्टेंट मल्टीपल रूल से, ठीक है। और यहाँ पे क्या बच गया, डी एक्स ओवर डी एक्स, ठीक है। और रिमेनिंग रिजल्ट हमारे पास क्या है, 1 ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए, और यहाँ पे 1 ओवर ए, और यहाँ पे x का डेरिवेटिव x के लिहाज से तो 1 आ गया, कैंसिल क्या हो रहा है, ये a हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमारे पास जो रिमेनिंग रिजल्ट आया डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। उम्मीद है आपको 16 का पहला पार्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, जिसमें हमने इन्वर्स कैलकुलेट किया है। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट है y इज इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। कोसिकेंट इनवर्स का ये फार्मूला लिखा हुआ है, ठीक है, -1 ओवर एक्स मॉड हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम यही अज्यूम कर रहे हैं एक्स ग्रेटर देन 1 है, पॉजिटिव ही कंसीडर करेंगे, कंडीशन नहीं दी हुई बुक में। तो -1 ओवर एक्स मॉड अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो डेरिवेटिव इस पर अप्लाई करते हैं, थोड़ा सा ये लेंथी जाएगा, गौर से समझना। डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ब्रैकेट कोसिकेंट इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ब्रैकेट कर देते हैं क्लोज, ठीक है। ये हमने क्या किया, दोनों साइडों पे डेरिवेटिव अप्लाई कर लिया। और आपको पता है कोसिकेंट इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 माइनस 1 ओवर एक्स मॉड। एक्स मॉड तो हम नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स अंडर रूट एक्स का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स का स्क्वायर, दोनों का अलग अलग स्क्वायर आ जाएगा, या अभी इकट्ठा लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1। ये हमने अभी फार्मूला अप्लाई कर लिया। और दोबारा आपको पता है डेरिवेटिव किसका आता होता है, एक्स का। तो इस केस में हमारे पास एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका डेरिवेटिव अलग आ गया, ठीक है। अब जहाँ पे डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है वहाँ पे हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, और जहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना हम इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाइड फॉर्म इसकी बनाते हैं, ठीक है। तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट, दोनों का अलग अलग स्क्वायर लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और बाकी देखें साथ इसके क्या हो रहा है, ये इस पे डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है, तो ये दो फंक्शंस क्या हो रहे हैं, डिवाइड। तो जहाँ पे दो फंक्शंस डिवाइड होते हैं कौन सा रूल अप्लाई होता है, क्वोशंट रूल अप्लाई होगा। क्वोशंट रूल क्या होता है, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, एज इट इज, और डेरिवेटिव किसका आएगा, न्यूमरेटर का, एक्स स्क्वायर प्लस 1, दरमियान में माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज, और डेरिवेटिव किसका आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का। क्लियर, इस पे तो आपकी अच्छी खासी ग्रिप होनी चाहिए अब क्वोशंट रूल पे। अब मज़ीद चीज़ों को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं, तो ये -1 ओवर ये उसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम इसका हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे अब ये चीज़ें अब आपको पता होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर,
एक्स स्क्वायर माइनस वन ब्रैकेट। अब इधर देखिएगा, यहाँ पे ये दोनों फंक्शन प्लस हो रहे हैं, दोनों का डेरिवेटिव अलग अलग आएगा। एक्स स्क्वायर पे जब मैं डेरिवेटिव अप्लाई करूँगा पावर रूल लगेगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया 2x और 1 का 0। ठीक है, अब इतना बेसिक आपको ये सारा कुछ क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज़, और ये देखें ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, दोनों का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, अलग अलग। एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 2x और 1 का क्या आ गया आपके पास 0। क्लियर, और इसको हम कर देते हैं इधर से क्लोज। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म बनाते हैं। अब देखें डेरिवेटिव ख़त्म हो चुका है, अब जो कुछ करना है आपने इसको सिर्फ सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा ये -1 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखें जो डिनोमिनेटर है ना वो अंडर रूट में देखें होल स्क्वायर है, तो उसका अंडर रूट तो ख़त्म हो जाएगा, ऊपर इसका होल स्क्वायर हो x4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा, माइनस की वजह से साइन चेंज, और प्लस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय खाली क्या रह जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 इंटू। अब देखें यहाँ पे इस 2x प्लस 0 2x माइनस 0 2x, तो कॉमन क्या निकल सकता है, 2x हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो रिमेनिंग रिजल्ट बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। कैंसिल क्या क्या होगा ये देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया। और क्या क्या कैंसिल हो रहा है, x4 ये x4 प्लस 1 और ये माइनस 1, इधर से ये प्लस एक्स स्क्वायर और ये माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखें काफ़ी ज़्यादा ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया। मज़ीद इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ये -2x मल्टीप्लाई बाय माइनस, तो -2x इंटू -1 -2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये देखें 2x स्क्वायर, यहाँ पे ज़रा गौर करना है, 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर का अंडर रूट कितना आ जाएगा 2x। क्लियर होगी बात। अब और क्या क्या कैंसिल हो रहा है यहाँ पे ज़रा गौर करें, 2x से क्या हो जाएगा कैंसिल, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये 2x उड़ा देते हैं इसको इस 2x के साथ, माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास इस केस में dy/dx क्या आ गया 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये हमारे पास कोसेकंड इनवर्स जो आपके पास क्वेश्चन गिवन था उसका आपने डेरिवेटिव निकाल लिया। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट है आपके पास y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स अंडर रूट x प्लस होल अंडर रूट कॉट इनवर्स ऑफ x। दोनों फंक्शन आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, दोनों का डेरिवेटिव दोनों पे अलग अलग अप्लाई करते हैं, d ओवर डी एक्स वाई और d ओवर डी एक्स कॉट इनवर्स अंडर रूट x। और यहाँ पे ज़रा गौर करें ये होल की पावर है, तो ये क्या बन जाएगा कॉट इनवर्स ऑफ x और होल पावर 1/2। कॉट इनवर्स का ये देखें आप स्टार्ट में पढ़ के आए हैं, कॉट इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये dy ओवर डी एक्स -1 ओवर अंडर रूट नहीं है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर आ गया, और दोबारा डेरिवेटिव किसका आएगा जो x, और इस केस में x क्या है अंडर रूट एक्स, उसको मैं क्या लिख लेता हूँ 1/2। यहाँ पे इस पे देखें होल पावर आ रही है तो पहले पावर रूल लगेगा। पावर रूल क्या है, कॉट 1/2 nx n -1 1/2 -1 -1/2, और दोबारा डेरिवेटिव पावर रूल में किसका आता है, जिसकी होल पावर होती है। होल पावर किसकी है, कॉट इनवर्स ऑफ एक्स की। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास dy ओवर डी एक्स इक्वल टू -1/1 प्लस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर क्या आ गया, x आ गया। इस पे कौन सा रूल लगेगा, पावर रूल, n x n -1 1/2 -1 फर्दर दोबारा डेरिवेटिव किसका आएगा जिसकी पावर है, प्लस 1/2
टू कॉट इनवर्स एक्स की पावर -1/2 है, नीचे आके +1/2 होगी, तो उसको मैं अंडर रूट में लिख लेता हूँ, कॉट इनवर्स ऑफ एक्स। और यहाँ पे कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/1 + एक्स का स्क्वायर, और दोबारा डेरिवेटिव क्या आएगा, एक्स का आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट जो बच रहा है -1/1 + एक्स और 1/2 एक्स की पावर -1/2 नीचे आके +1/2 प्लस माइनस -1/2 कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, और ये 1/1 + एक्स स्क्वेयर, ये आप, और एक्स के लिहाज से 1। आप चाहो तो एक स्टेप इसमें से और कर सकते हो, आप इसमें से कॉमन ले सकते हो, -1/2 कॉमन आ गया, तो रिमेनिंग जो रिजल्ट हमारे पास बच गया वो क्या बच गया, 1/√x इंटू 1 + एक्स। ठीक है, प्लस 1/2 तो कॉमन चला गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, स्क्वायर रूट कॉट इनवर्स ऑफ एक्स इंटू 1 + एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास क्या निकल आया, इसके थर्ड पार्ट का dy/dx आपने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट है, y = 10t होल पावर, इसकी क्या है, -1 है, प्लस 1/10 इनवर्स ऑफ t है। ठीक होगी बात, आपने इसका डेरिवेटिव निकालना है dy/dt, क्योंकि इसके अंदर ना आपके पास वेरिएबल क्या है, टी है, तो आपने टी के लिहाज से इसको डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, तो इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ, इधर देखना है ज़रा, इसको मैं लिख लेता हूँ 10, इससे ज़रा आसान हो जाएगा, 10t, ये उसी तरह, ये ऊपर जाके इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी, 10 इनवर्स ऑफ t और इसकी पावर -1, तो अप्लाई करो dy/dt इज इक्वल टू, दोनों प्लस हो रहे हैं, दोनों पे अलग अलग डेरिवेटिव आ जाएगा, d/dt 10t पावर -1 प्लस d/dt 10 इनवर्स ऑफ t होल पावर -1। ठीक है, इस पे कौन सा रूल लगेगा, पावर रूल लगेगा, dy/dt इक्वल टू, पावर रूल लगाते हैं, n, ये सारा x, n -1 -2, और दोबारा डेरिवेटिव किसका आता होता है जब आप पावर रूल लगाते हो, जिसकी होल पावर है, तो होल पावर किसकी है, 10t की, प्लस, ओके, इस पे पावर रूल लगेगा, n 10 इनवर्स ऑफ t, n -1 -2, और दोबारा डेरिवेटिव किसका आएगा, जिसकी होल पावर है, और होल पावर किसकी है, 10 इनवर्स ऑफ t की। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखते हैं, और जहाँ पे डेरिवेटिव है उस पर डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, dy/dt इज इक्वल टू -1/, अब देखें -2 है, तो नीचे जाके इसको हम लिख सकते हैं 10² t, या 10, बल्कि आप एक स्टेप और हम कर लेंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके, 10t का ये होल स्क्वायर आ गया। उसके बाद फर्दर 10, यहाँ पे 10 का डेरिवेटिव है, 10 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, sec² t, और दोबारा डेरिवेटिव आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के केस में किसका आता है, जो आपके पास एंगल है, ये प्लस माइनस आ गया, 10 इनवर्स ऑफ t है, ये नीचे आके क्या बन जाएगा, 1/10 इनवर्स ऑफ t और इसका होल स्क्वायर, और यहाँ पे डेरिवेटिव किसका है, 10 इनवर्स का, तो अभी आपने पढ़ा था 10 इनवर्स का क्या होता है, 1/1 + एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे 10 इनवर्स t है, तो क्या आ जाएगा, 1/1 + t स्क्वायर, और दोबारा डेरिवेटिव किसका आता है, यहाँ पे जो 10 इनवर्स के साथ लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं, तो ये हमारे पास dy/dt इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बच गया, -sec² t डिवाइडेड बाय
क्या आ जाएगा, 10t का होल स्क्वायर माइनस, और t का t के लिहाज से तो 1 होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बच रहा है, 1/10 इनवर्स ऑफ t, 10 इनवर्स ऑफ t का होल स्क्वायर इनटू 1 + t का स्क्वायर। आप चाहो तो इसमें से माइनस कॉमन ले सकते हो। माइनस अगर हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट बचेगा वो क्या है, सीकेंड स्क्वायर t डिवाइडेड बाय 10t का होल स्क्वायर प्लस 1/10 इनवर्स ऑफ t का होल स्क्वायर और साथ 1 + t² का। ये हमारे पास क्या निकल आया, dy/dt। और ये था हमारे पास लास्ट पार्ट इस एक्सरसाइज का। उम्मीद है ये एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी। आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में अगली एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।